किसी को स्टार्ट करना है, चलो आज नमकीन का बिजनेस, वो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते Online is a better platform. हैं? कौन सी चीज ऐसी है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ नमकीन बिजनेस? मुझे लगता है आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको कम कैपिटल से काम चालू करना चाहिए। हर बिजनेस में एक स्ट्रगलिंग टाइम होना चाहिए। आज अगर कोई स्टार्टअप करे और सोचे कि मैं ओम नमकीन डे 1 में बन जाऊं, दैट वुड बी अ फुलिश आइडिया। आप बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मार्केटिंग में कितने भी होर्डिंग्स लगवा लीजिए, कितनी भी रेडियो एड्स दे दीजिए, विच विल हेल्प टू रिटेन योर कस्टमर इज योर क्वालिटी। स्नैक्स जनरली क्विक होता है, कन्वीनियंस होता है, टेस्टी होता है, हेल्दी होता है क्या? पार्ले बिस्किट्स के लिए आप जॉब वर्क कर रहे हैं, कल को अगर पार्ले बोले कि भाई ये कंपनी हमको दे दो, तो क्या आप उनको तो देंगे? दोस्तों, अगर आप इंदौर आए हैं और इंदौर के केसर आपको पता नहीं है, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। इंदौर की केसर मतलब सेव। इंदौर में कई प्रकार की सेव मिलती है और बड़ी स्वादिष्ट होती है। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग बोथरा, एमडी ऑफ ओम नमकीन, जो हमें बताएंगे कि अगर आप एक नमकीन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कितना कैपिटल आपको लग सकता है, क्या क्या बारीकियां होती है एक नमकीन के बिजनेस की, क्या चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस एपिसोड को आप पूरा देखिएगा और एपिसोड को एंजॉय करिए। अनुराग सर, वेलकम टू द डिफर शो। इट्स प्लेजेंट हैविंग यू हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड हैविंग मी हियर। आज कौन सा नमकीन आप खा के आए हैं और आपकी पसंदीदा सेव पहले बताइए, उससे शुरुआत करते हैं। कोई एक नहीं है जो मैं खा के आया हूँ, क्योंकि सुबह काफ़ी चीज़ें टेस्ट करना रहती है, मतलब एज़ अ रूटीन। तो चौपाटी जो हम लोग चलाते हैं उसके हाँ, हाँ। मेरी आदत है रोज़ सुबह में एक पहले टेस्ट करता हूँ। और जो चीज़ पहले गरम बन रही होती है सुबह, वो घूमते फिरते हाथ रुकता नहीं है और मैं टेस्ट करता ही हूँ। तो कौन से ऐसे फ्लेवर हैं सेव में जो आपको ज़्यादा पसंद है? रतलामी, डबल लौंग भी आती है ये इंदौर में खास। ये मेरा प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। जैसे अभी अच्छा, अभी रिसेंटली 1 डेढ़ महीने से मैं हींग की हींग चीज़ें वाली ज़्यादा ज़्यादा खा रहे हैं। ज़्यादा मेरा हाथ हाँ, चल हाँ। रहा है। तो ये नमकीन की तरफ जो एक पैशन है आपका, ये कब डेवलप हुआ? नो, आई एम एक्चुअली सेकंड जनरेशन इन दिस हुँ, बिजनेस। तो जब मैं छोटा था मेरे फादर ने इसको स्टार्ट करा। नाउ दिस इज 42nd ईयर हुँ, दैट वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री। और जब मैं छोटा था तब जो माहौल घर में था, और काफी स्ट्रगलिंग टाइम था एक्चुअली तब। हुँ, हुँ। तो देखते थे कि कैसे काम हो रहा है तब। फादर ने जो स्ट्रगल करा, जो जिस तरह से इन्वॉल्व थे, और वो ऐसा टाइम था कि, और ऐसी स्थिति थी कि जब फैमिली वाले भी साथ में इन्वॉल्व रहते हैं बिजनेस में, हुँ, हेल्प करा रहे हैं, पैकिंग करा रहे हैं, डिलीवरियां भी करी है जैसे मैंने। तो अच्छा। तो उस टाइम ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कोई चीज़ घर अलग है, फैक्ट्री अलग है। दिन हाँ। भर आ रहे हैं, जा रहे हैं, हेल्प हो रही है। तो वो माहौल तो शुरू से ही वही था। हुँ। तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कुछ सो दैट अलग दैट चीज़ है। मोटिवेटेड यू टू गेट इनटू द बिज़नेस, या पिताजी का कॉल था कि नहीं मतलब भैया सँभालो? बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी सिबलिंग, एंड ऑब्वियसली आई वाज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन द बिज़नेस। तो ऐसा कभी मुझे कोई ऑप्शन ऐसा मेरे पास था नहीं कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ या सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं स्कूलिंग से ही आई वाज़ इन्वॉल्वड इन वर्क। हाँ, हाँ। तो मैंने देखा इतना बारीकी से, और तो ऐसा कब मतलब सोचने में कभी आता ही नहीं है कि मैं कुछ और भी कभी सोच सकता था सोच करने सकता के था। लिए। ओके, सो इट्स अ नेचुरल ट्रांजिशन वेरी हुआ आपके वेरी लिए। स्मूथली ये ट्रांज़ैक्शन हो गया, मतलब। ओके, ओके। ओम नमकीन स्पेशली इट इज़ नोन फॉर इनोवेशन, या राइट? एंड उसके पीछे आपका नाम काफ़ी टाइम ज़िक्र होता है कि आप इनोवेशन एक लेके आए ब्रांड के अंदर। हाउ डू यू थॉट ऑफ इट फर्स्ट? नो, व्हेन वी स्टार्टेड आई हैड नेवर थॉट कि इट वुड रीच हियर। हुँ, हुँ। When we started, we had 56 varieties to be precise. And it is now 24 years that we're into retail. So most of the products were new for customers. हुँ, Most of them were novelties. At that time, the generally what was available in market were 30, 25, 30 products, the हुँ, basic range. So if the customer doesn't get to taste what the new thing is, हुँ, he won't be that convinced. So it was a very basic gesture that the people were coming and we were showing them that this is a new thing. We have opened a new store and this is a new thing you should try. So we used to open the packets and ask them to have it. ओके। तो दैट मतलब वो अपने आप में ही एक ये कुछ एक नई चीज प्रैक्टिस ही इनोवेशन में हो मतलब गई। और डेवलप हो गई हाँ, थी एक अच्छा, तरह से। हमने भी कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमने कितना नमकीन खिला दिया या क्या कर दिया। लोग आए, हमने पैकेट खोला, और अच्छा, शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि ये पैकेट खोला है हाँ, और किसी ने इसको टेस्ट करा है, तो हम इसी से किसी को वापस कैसे टेस्ट कराएं। हाँ, तो हर बार हम नया पैकेट खोल रहे थे। हाँ। तो लोगों को भी लग रहा था कि ये
जो बोलो वो पैकेट खोल के हमको टेस्ट करा रहे हैं। हाँ, अच्छा, तब तक कोई ऐसा सिस्टम था सिस्टम नहीं, था नहीं, कभी करेक्ट। सोचा भी नहीं। पैकेजिंग देख के लोग ले लेते थे। जी। अच्छा, पैकेजिंग देख के जो लोग लेते हैं वो मॉडर्न ट्रेड में आजकल होता है। हाँ, एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट पैकेजिंग सेल्स। हाँ, आपने पैकेट देखा, कोई नई चीज़, नया ब्रांड है, आपको पैकेजिंग अच्छी लगी तो आपने उसे पिक कर लिया। करेक्ट। आपको टेस्ट पसंद आएगा तो आप उसमें रिपीट आओगे, रिपीट आओ, उसको करेक्ट, ढूँढ के आप करेक्ट, खरीदोगे। हमारे यहाँ जिस इंदौर में दुकानें होती है, कस्टमर और सेल्समैन के बीच में काउंटर है, पीछे शेल्फ में सामान जमा हुआ है तो पैकिंग तो दिखती नहीं है। बराबर है। अब हम जब टेस्ट करा के बेच रहे हैं, हुँ, उन्होंने टेस्ट पसंद करके बोला कि ये दे दो। अब आप हुँ, उसको सादी थैली में दे रहे हो कि प्रिंटेड में दे रहे हो कि कागज में बांध के दे रहे हो, दैट इज़ हाँ, सेकेंडरी। सेकेंडरी, करेक्ट। तो पैकेजिंग के ऊपर उस वक़्त कोई ऐसा ध्यान था नहीं। हुँ, हुँ। हम टेस्ट कराते थे और इंडियन कंज्यूमर्स हमारे मतलब हमारे फादर के टाइम से ही वो लाइक चख के लेंगे पहले। हाँ, वो एक एक ट्रेडिशन है इंडिया में कि पहले कोई भी जब खाने की चीज़ या जो स्टोर से ले रहे हो। तो नई जगह ऐसा होता है मेरे ख्याल से, हुँ, क्योंकि आप किसी पीढ़ी पे अगर सालों से जा रहे हैं और एक चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें फिर हर बार चखने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं है। है। अभी भी अब जैसे जो अभी भी हमारा जो क्लाइंटेज है तो वो आदमी पूछता है कि नया क्या है तो वो टेस्ट करता है। अब अगर वो हुँ, रोज़ लॉन्ग सेव ले जा रहा है मेरे यहाँ से तो वो टेस्ट नहीं करता। नहीं वो करता है, बोलता है कि ये करेक्ट। चीज़ दे दो आप। हुँ, हुँ, तो ऐसे अब नाउ वी हैव मोर देन 400 वैराइटीज़। हुँ, और ये नई वैरायटी डेवलप होती ही कस्टमर के उस पे है कि वो हर बार आके पूछता है कि नया क्या है। तो कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चलता रहता है, तो एक प्रेज़ेंट करने को एक चीज़ रहती है कि दिस इज़ न्यू, वो टेस्ट करता है आदमी। अब अगर वो मठरी रोज़ खरीद रहा है या हर विज़िट पे खरीद रहा है, तो वो हर बार टेस्ट नहीं ऑब्वियसली। करेगा। मठरी में नया क्या है वो पूछेगा या हम अपनी तरफ से बताएँगे, हुँ, हुँ। तो वो ज़रूर टेस्ट करेगा। बट 400 वैराइटीज़ अनुराग जी, कैसे मतलब आपने उसको इनोवेट कैसे किया? आप बता रहे थे उस समय पे 25 से 28 या 30 कैटेगरीज़ होती थी और आप उसको 400 पे लेके सो आए। इट हैज़ टेकन 25 इयर्स टू हुँ, हुँ, रीच हियर। अ, 2 तरीके हैं, एक तो कुछ नया ट्राई करते रहे हम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ हुँ, सोचें, कुछ बनाएँ। और एक है कि कुछ मार्केट में नया आता है उसको मैच करें, दोनों एक तरह से आर-एन-डी है। तो इसी तरह से एक अब हमारे पास एक अलग डिपार्टमेंट है, पूरा लैब है, कुछ फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं जो आर-एन-डी करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं और नया कुछ बनाते हैं। फिर उसमें हम लोग कुछ चेंजेस कराते हैं, उसकी मसालों में चेंज कराते हैं, रोस्टिंग में या फ्राइंग में कुछ टेम्परेचर का चेंज कराते हैं, सॉफ्टनेस, क्रंचीनेस में ट चेंज कराते हैं। उसको मतलब इट इज़ अ प्रोसेस, तो वो ओके। फिर उसकी फिर शेल्फ लाइफ टेस्ट होती है। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इवैल्यूएट होती है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। या फिर कुछ मार्केट में नया आया, किसी और शहर में या अपने शहर में कुछ किसी कस्टमर ने बताया कि नई चीज़ है। तो वी आस्क फॉर द सैंपल्स, देन वी ट्राई टू मैच इट। ओके। इवन दैट इज़ अ प्रोसेस। डू यू हैव कॉम्पिटिटर्स? येस। ओके। एंड वुड यू लाइक टू नेम देम? हू आर दे? Uh, I don't think naming would be a good idea ओके, because why do I tell them that I consider you as a competition? ओके। And the biggest competitor is my own performance हाँ, हाँ, because every time my repeat customers visits again, he expects something new. हाँ। He कुछ expects that, बेहतर दो आप। and he expects the good service also. हुँ, हुँ, The namkeen selling is not only about giving away the product and taking हुँ, the cash. It is also about the experience. हुँ, It is about the gesture of letting the people taste. It is हुँ, about giving the liberty to move around the store and pick whatever you want. And maybe don't pick. You हुँ, just come and taste and go. So it is about the experience to give them that respect which करेक्ट। uh, a person that which is a नॉर्मली basic कस्टमर requirement. Yeah. हाँ, एक्सपेक्ट करता है। तो वो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। तो रश के टाइम में आप सबको कैसे हैंडल कर लेते हो? क्योंकि इंदौर हुँ, का कस्टमर बहुत सेंसिटिव है। हुँ, आप अगर उसको 5 सेकंड वेट करना रह गया या आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो थोड़ा-सा सेंसिटिव इश्यू हो जाता है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं हम शुरू से। हुँ, हुँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती है। ओम नमकीन के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यू हैव कोटेड लॉट ऑफ टाइम्स दैट हम एक प्रीमियम फील देना चाहते हैं, फ्रेशनेस मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये 2 चीज़ कैसे आप हैंडल करते हैं? इसको मेंटेन कैसे करते हैं? प्रीमियम is about the ingredients and quality. हुँ, हुँ, So we have adopted all the world class manufacturing practices. We have all the top class food certificates which are available around the world. We have been awarded quite many times as the best namkeen factory also. The system which we have regarding the procurement, testing, and after production testing. हुँ, So that makes the product premium because it is ओके। hygienic हुँ, and we have our own standards. हुँ, We match the product raw material with the standards and then only we use them. ओके। So
the process of manufacturing and procuring and accepting the raw material is makes the product premium हम्म, and fresh and ओके। hygienic. जो एक स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, जैसे हम किसी भी स्नैक्स में जाते हैं, हम उसमें क्रिस्पीनेस देखते हैं, तो फ्रेशनेस देखते हैं, तो ये मेंटेन कैसा होता है? क्योंकि ये कस्टमर आजकल बहुत स्मार्ट है, वो पता कर लेता है। ये सारी चीजें क्यूसी हमारा बहुत स्ट्रांग है. ओके। फिनिश प्रोडक्ट का मॉइस्चर टेस्ट होता है जो बताता है कि क्रिस्पी है कि नहीं है. प्रोडक्ट का आफ्टर एक्सीलरेटेड शेल्फ लाइफ टेस्ट होता है जो बताता है ओके। कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है. प्रोडक्ट का ऑयल कंटेंट पता चलता है. हमारे ऑयल जो फ्रायर्स में रनिंग ऑयल है, जो गरम तेल है, वो हर 2 घंटे में टेस्ट होता है. हम्म। जो जो बताता है कि इसका पीएफएफ कितना है, इसका टोटल पोलो कंपोनेंट कितना है, व्हिच टेल्स कि ये प्रोडक्ट कितना आपको खाने में हैवी लगेगा या लाइट लगेगा, या आपको खाने के बाद कैसा फील देगा. तो ये हम्म। बहुत सारे पैरामीटर्स है जो जनरली मतलब रोड साइड वेंडर्स नहीं करते, हम्म। और वायबल भी नहीं होता बहुत लोगों को. तो ये करेक्ट, बहुत करेक्ट। सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं. हमारा चेकलिस्ट इतनी बड़ी है कि वो इट इंश्योर्स कि इट इज डिलीवर्ड वेरी फ्रेश. आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं, जी. जहाँ तक एज़ अ कंज्यूमर मैंने ऑब्ज़र्व किया जी. है, एंड स्टिल यू हैव अ वेरी गुड कस्टमर बेस। या ओके। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? look, I am actually a marketing guy only. I हुँ, did my MBA from marketing, and what I have observed from my practical experience that the word of mouth is the best marketing. Marketing में कितने भी एड्स दे दीजिए या कितने भी होर्डिंग्स लगवा लीजिए, कितने भी रेडियो एड्स दे दीजिए, द अल्टीमेट थिंग retain which will help to retain your customer is your quality. हुँ, It has been so many years that we have a good clientage. आप आपके क्लाइंटेज को बहुत अच्छा टेस्ट अगर दे रहे हैं और अच्छे से उनको हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए 100 कस्टमर और जोड़ता है. जुड़ेगा। तो दैट इज़ द बेस्ट मार्केटिंग व्हिच इज़ वेरी स्लो बट इट इज़ स्टेडी. हुँ, हुँ, एक पर्सनल रिलेशन मेरा है कस्टमर्स के साथ, क्योंकि मैं जब हमने काम रिटेल स्टार्ट करा था, तो लगातार 12-15 साल तक मैं 10-10 12-12 घंटे मैं स्टोर पे एक ही स्टोर पे रहता था. ओके। तो उसके कारण मेरा कस्टमर्स के साथ पर्सनल इक्वेशन हुँ, आज भी. मैं हमारे जिस भी स्टोर पे जाता हूँ, तो वहाँ के 50% कस्टमर्स मेरे को नाम से जानते होते हैं ऑलरेडी, जो वहाँ खड़े होते हैं. ओके। तो क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा इसमें रहा है, और मैं 300-300 400-400 कस्टमर्स में डेली मिलता था, तो एक बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से, उनके हाव-भाव से समझ में आता है कि क्या हमको अपग्रेड करना है, क्या चीज़ हम इसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर को, या वो सैटिस्फाइड है. तो यही सब चीज़ों को जो अडॉप्ट करी है. आपका बिलीफ बहुत ज़्यादा है उसमें, एंड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो। यस, मतलब वर्ड ऑफ माउथ इज़ वर्किंग फॉर ऐसा यू। मैंने कोई मेरा कोई ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है. ये चीज़ एक एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ. बट देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स लाइक मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, येलो डायमंड ने सलमान खान को लिया, फिर अभी वरुण धवन कर रहे हैं मेरे ख्याल से, टू यम करके जो आता है स्नैक्स, उसमें कर रहे हैं। सो एंड आई डोंट नो वेदर इट इज़ वर्किंग आउट फॉर देम और नॉट, मैथमेटिकली एंड इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिलेशंस, बट ओम नमकीन भी एक ब्रांड बन गया है अब। सो डू यू सी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट काम करता है? हाँ, डेफ़िनेटली करता है. देखिए, हमारा स्केल का बहुत फ़र्क है, क्लाइंटेज का और प्रेज़ेंस का बहुत फ़र्क है. हुँ, हुँ, येलो डायमंड इज़ वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज़ इन द वर्ल्ड नाउ इन हुँ, हुँ, फूड. सलमान खान जिस स्नैक कैटेगरी को एंडोर्स किया है येलो डायमंड में, वो अ, उस एज कैटेगरी, यंग एज कैटेगरी हुँ, के प्रोडक्ट्स हैं. हुँ, हुँ, येलो डायमंड का प्रेज़ेंस ग्लोबली है और इंडिया में सब इंडिया जगह में। है. हाँ, हाँ, रेलवे स्टेशंस पे पूरे इंडिया में उनका प्रेज़ेंस है. ओम नमकीन इज़ कंप्लीटली अ रिटेल वेंचर. मतलब इंदौर में ही जिसका प्रेज़ेंस है, इंदौर में रिटेल स्टोर्स हैं. हुँ, हुँ, तो हमारा क्लाइंटेज, उनका क्लाइंटेज, हमारे प्रेज़ेंस, उनके प्रेज़ेंस में बहुत फ़र्क है. फ़र्क है। अगर मुझे किसी सेलिब्रिटी को एंडोर्स करना होगा, तो मैं हमारी प्रेज़ेंस देखते हुए मैं चाहूँगा कोई इंदौर की सेलिब्रिटी को मैं एंडोर्स हुँ, हुँ, करूँ. क्योंकि अगर सलमान खान या शाहरुख खान को एंडोर्स करता हूँ, तो सिर्फ़ इंदौर में उसका होना है वो अपील पब्लिसिटी. क्रिएट नहीं होगी। जी. और जैसे आपने वरुण धवन का बताया, तो वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट इट गोज़ वेल विद द आईसीपी जो सेलिब्रिटी. उनका है, हाँ। ये कनेक्शन है. अब अगर मैं आई एम स्पेशलाइज़्ड इन ट्रेडिशनल इंदौरी नमकीन, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं कोई इंदौर के किसी सेलिब्रिटी को दूँ जो इंदौर के लोग जानते हैं. ओके। पर क्योंकि हम मार्केटिंग भी नहीं करते, हुँ, हुँ। तो इसलिए कभी ज़रूरत लगी नहीं ऐसी. हालाँकि अभी नील नितिन मुकेश जी ने एक हमारे लिए रील बना के, और विद दैट अच्छा, हाँ, ओके। वी आर सर्कुलेटिंग. पर एज़ अ कस्टमर मुझे लगता है कि डू यू हैव प्लान्स एक्सटेंडिंग इट बियॉन्ड इंदौर? बिकॉज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, आई वाज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ फ्लाइट,
फ्रॉम लंदन एंड मुझे जब फ्लाइट अटेंडेंट ने खाने के लिए पैकेट दिया और उसमें ओम नमकीन का चेबीने मिक्स निकला, सो आई वाज लाइक वेरी हार्ट फेल्ट कि अरे वाह, देयर इज समथिंग, दैट वाज द फर्स्ट इक्वेशन आई हैड विद ओम नमकीन एंड टिल डेट आई रियली लव लव स्पेशली कुछ आइटम से मुझे बहुत पसंद है। तो ग्लोबली आप अगर आपने किया हुआ है तो सर्टेनली देयर वुड बी अ मार्केट आउटसाइड इंदौर जो आपको करना चाहिए। There is a huge market and quite vacuum is also there. हम्म। Uh, what people generally know about Om Namkin is the presence which they see as retail stores. But we do job work for quite big MNCs, and which is taking Om Namkin around the world. हम्म। So as we were just talking about Yellow Diamond, we were doing job work for them before ओके। they were into ओके। Namkeen. So it was huge quantity. Now it has been around 15 years that we are doing job work for Parle. It ओके। is a big name, Parle Biscuits. हम्म। So they are exporting from our unit. They are supplying nationally from our unit. ओके। As you said that you got a packet of Om Namkeen in flight. So Jet Airways used to procure हम्म। Namkeen packets from us, which was given to every passenger, domestic and internationally. राइट राइट। So in a way, we are present globally. But हम्म। if we talk about Om Namkeen brand, we are still locally, and I am more interested into retail expansion. ओके। But we are very slow in that. हम्म। We open a new store in every 3 to 4 years. हम्म। That is quite a slow pace, but I think we are steady. ओके, यू हैप्पी? Yes, I was always happy, but I'm content. ओके, बेटर वर्ड। Yeah. ओके, यू आर कंटेंट। ओके, व्हाट वर योर अर्ली स्ट्रगल्स व्हेन यू स्टार्टेड, व्हेन यू जम्प्ड इन, जब आपने शुरुआत करी ओम नमकीन में? मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हम्म। बिकॉज माय फादर वाज डूइंग दैट हम्म। एंड मैं हालांकि ये बात ज़रूर है कि व्हेन आए मुझे जब मतलब जब से होश है मुझे मैं ये ज़रूर मतलब बहुत हमारी लेविश लाइफस्टाइल नहीं थी पर मैंने वो पूरा एक ग्रोथ देखी है ओम नमकीन की बहुत स्क्रैच से लेके हम्म। अब बीइंग द ओनली सिबलिंग इतना मतलब मुझे तो बहुत ही पलकों पे रखा गया पर मुझे वो फेज याद है और वो देखा भी है मैंने कि पिताजी एक बहुत मेहनत कर रहे हाँ हैं जी जब। अब वो आज भी करते हैं पर स्ट्रगल आज भी जो है मतलब वो एक बिजनेस लेने का स्ट्रगल मुझे कभी नहीं करना पड़ा हम्म। क्योंकि जब हमने रिटेल खोला तो सब लोगों ने बहुत ग्राउंड अप्रिशिएट सेटअप करा था आपके लिए पूरा? रिटेल का नहीं था रिटेल का नहीं हाँ था, रिटेल ओके। का सेटअप पूरा फ्रेश था पर समहाउ सब लोगों को या तो हमारा व्यवहार पसंद आया क्वालिटी पसंद आई बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन पसंद आया तो वो बहुत क्विकली हमको लोगों ने हाथों हाथ लिया और उसको हम मेंटेन करते गए हम्म। पर कभी भी आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ लेट गो कर दी हो या कोई कहीं पे ऐसा इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया हो आज भी मेरा मतलब 20 आवर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है बिजनेस में 20 आवर्स? या ओके। किसी चीज़ को मेंटेन करना इज बिगर स्ट्रगल हम्म। आप कहीं एक जगह पहुंचने को ही स्ट्रगल कहें वो गलत है गलत है। कहीं पहुंच के उसको मेंटेन करना रिटेन करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना भी एक तरह का स्ट्रगल है आपने 20 आवर्स बोल दिया, तो शायद हमको फिर वर्क लाइफ बैलेंस पे बात नहीं करनी चाहिए। लॉट ऑफ I यंगस्टर्स think गो my dark नाउअडेज circles can ट्रेंडिंग। speak more about that. But हमारी लाइन ही ऐसी है कि एंड बीइंग द ओनली हैंड करेक्ट। सिंगल हैंड वो हर चीज का मेरे को ध्यान रखना पड़ता है बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको एक अडॉप्ट करना पड़ता है कि हाँ एक नेचर कैसा की भी आपका टाइम बात है साइकिल होगा। हाँ मतलब मैं बहुत ज्यादा चीजें डेलीगेट नहीं करता हूँ डेलीगेट करता भी हूँ तो मतलब बहुत उसका फॉलो अप करता हूँ ओके। ओके, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स अगर किसी को स्टार्ट करना है, चलो आज नमकीन का बिजनेस, तो कितना एक थोड़ा कैपिटल मिनिमम, बेयर मिनिमम लगेगा और वो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता आज है? के सिनेरियो में आई विल सजेस्ट कि ऑनलाइन इज अ बेटर प्लेटफॉर्म यू डू ई कॉमर्स ऑल्सो? या वी हैव अ ई-कॉमर्स वेबसाइट सिंस 16 इयर्स हम्म। हमारा खुद का ऐप है 7-8 साल से और जब लोग मतलब अमेज़न पे उनको ट्रस्ट इश्यूज होते थे कि हम कै पेमेंट करें ना करें, उसके पहले से हम ई ई-कॉमर्स कॉमर्स पे आप वेबसाइट सेल है कर रहे हैं? हमारी। ओके। जी हाँ, नमकीन इंडस्ट्री में मतलब वी वर द फर्स्ट वन टू गेट द आईएसओ सर्टिफिकेट इन इंदौर। मतलब वी हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रोग्रेसिव। जैसे वेंडिंग मशीन हम लोग लाए थे 20 इयर्स पहले जिसका कोई जानता नहीं था तब क्या होती है। हम्म। तो अ, किसी को आज अगर स्टार्ट करना है तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म ओके। और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि फिजिकल स्टोर्स की लिमिटेशन हो जाएगी काफ़ी। इज इट? ऑब्सोलेट तो नहीं होंगे पर फिजिकल स्टोर्स की क्योंकि कन्वीनियंस आजकल 10 मिनट में आपके यहाँ अगर सामान पहुँच रहा है हम्म। और आपको इंदौर का टेस्ट ग्लोबली कहीं भी मिल सकता है, तो वो ऑनलाइन इज़ द बेटर प्लेटफ़ॉर्म आज नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए।
ओके जी, ओके फिजिकल स्टोर्स में आने वाले टाइम में स्ट्रगल होने वाला है। इवन ऑनलाइन नाउडेज आर कमिंग O2O मॉडल में आ रहे हैं, जी, ऑनलाइन टू ऑफलाइन मॉडल में आ रहे जी। हैं, लेंसकार्ट एंड ऑल दोस पीपल। नहीं आ रहे हैं, पर एक एफएमसीजी में हम्म। कन्वीनियंस और टाइम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके। अगर किसी को मेरी मिक्सचर पसंद है और वो वही लेने अगर घर आना, वो उसको घर से निकल हम्म। के स्टोर आना है, तो वो वही चीज़ जो उसको पता है, वो चीज़ वो ऑनलाइन मंगा सकता उसको है। टेस्ट पता है, प्राइस पता है कई तो बार कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ज़ोमैटो, स्विगी पे ये लोग डिस्काउंट अपनी जेब से बर्न करते हैं, वो उसको हम्म। फ़ायदा हो जाता है। हम्म। उसको निकल के आना करना ट्रैफ़िक में 10 मिनट में ब्लिंकिट करेक्ट। आपको घर पे दे जा रहा है। यू सेल ऑन ऑल दिस प्लेटफॉर्म, जोमेटो, स्विगी एंड ब्लिंकिट? ब्लिंकिट इज़ इन पाइपलाइन, अच्छा। ओके। पर ज़ोमैटो, स्विगी इज़ देयर। हाउ मच पोर्शन ऑफ योर सेल्स कम फ्रॉम दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अभी करंट में? देखिए हम बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं अच्छा। ज़ोमैटो, स्विगी पे, क्योंकि ओके। अ, हम हमारा खुद का भी ऐप है। हाँ। ओके। अच्छा, अच्छा, हमारे आई जो वाज नॉट अवेयर, नाउ आई विल डाउनलोड। या प्लीज़ डू दैट। तो जो हमारे काउंटर पे जो रेट्स हैं हाँ हाँ। प्रोडक्ट्स के, वही रेट्स हमारे ऐप पे हैं, वही रेट्स ओके। ज़ोमैटो, स्विगी पे हैं। हाँ हाँ। तो जब उबर आया था सबसे पहले, तब उबर हमारे पीछे पड़ के उन्होंने हमको, वी वर द ओनली ब्रांड व्हिच दे फोर्स्ड अस टू गेट ऑन बोर्ड ऑन 0% कमीशन। उबर ईट्स में। उबर ईट्स, उबर दैट वाज़ द ईट्स, फर्स्ट हाँ, प्लेटफ़ॉर्म। फर्स्ट में। तो मुझे सबसे पहले उन्होंने 0% पे ही, हमने एकदम मना कर दिया था कि हम नहीं इसमें अभी करना चाहते, करना क्योंकि चाहते आप कमीशन माँग रहे हैं और वो हैं। इतना हाँ हमारे पास मार्जिन रहता नहीं है, वेरी बॉटम प्राइस पे हम लोग सेल करते हैं, और आपके प्लेटफ़ॉर्म पे रेट बढ़ा के हम नहीं बेचेंगे। हाँ। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमको ऑनबोर्ड करने के लिए 0% पे हम्म। हमको ऑनबोर्ड किया, ओके। और जो अभी कुछ सालों पहले तक 0% था। अब क्योंकि अब उनके भी सब ऑफ़िसेज़ चेंज हो गए, उबर ईट करेक्ट। को ज़ोमैटो ने परचेज़ कर लिया, तो अब उनका एक कमीशन वो लोग चार्ज करते हैं, हाँ हाँ। व्हिच गोज़ फ्रॉम माय पॉकेट, क्योंकि हमारी रेट सेम है। बाकी बहुत सारे वेंडर्स हैं जो इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे रेट बढ़ा के बेचते हैं, बट वी डोंट डू दैट। इट्स अ गुड पॉलिसी। येस, बिकॉज़ इफ अ कस्टमर gets to know that at the counter you're getting a product in 100 rupees, and राइट। on some other product is other platform he has spent 110 rupees, so it brings a bad name to your brand. एंड कस्टमर इज स्मार्ट, कंपैरिजन आजकल बहुत जल्दी हो जाता हाँ, कर लेते हैं कस्टमर, तो वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। है। हाँ हाँ। मतलब आपका यूनिफॉर्मली रिटेल रेट एक ही होना चाहिए। हम्म। अब इट इज़ अबाउट द कमीशन व्हिच यू आर स्पेंडिंग, इट गोज़ फ्रॉम योर पॉकेट। हम्म। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसपे इतना ध्यान नहीं देते। काफ़ी चीज़ें कम भी है उसपे, 60% मेरे ख्याल से उस पे वैराइटीज़ हैं हमारी। ओके। तो बेसिक चीज़ें हैं, और तो आई डोंट थिंक मोर देन 3-4% वॉल्यूम उसके ऊपर हमारा है। ओके। ओके। इट इज़ ओनली फॉर द कन्वीनियंस कस्टमर के लिए, कि उसने अगर ज़ोमैटो ऑर्डर करना है तो हम हैं वहाँ पे। अच्छा, हमने कभी डिस्काउंट नहीं दिया, ऑफ़र नहीं दिया, तो उसे अगर ओम नमकीन चाहिए ज़ोमैटो पे, तो उसको सर्च करके ओम नमकीन हमारी कहीं ऊपर टाइल में नहीं आएगा, कहीं नहीं ओके। आएगा। हाँ हाँ। या तो उसने प्रीवियसली ऑर्डर किया है तो उसकी हिस्ट्री में आएगा, या पेड उसको लिस्टिंग्स में सर्च आप करना पड़ेगा। ऊपर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि उसको ओम नमकीन दिख गया तो वो उसको ऑर्डर कर देगा। हाँ हाँ। अगर उसे पता है कि मुझे ओम नमकीन खरीदना है, तो वो सर्च करेगा तभी आएगा उसको। ओके, तो यू आर बेसिकली नॉट प्लेइंग अराउंड जोमेटो के एल्गोरिथम कि भाई उनका एल्गोरिथम जो नहीं, डिमांड कर नहीं, रहा है तो मैं वो नहीं, टैक्टिक चेंज कर लूं मेरी। नहीं, नहीं। ओके, फेयर इनफ, लवली। दिस इज क्वेश्चन इज नॉट टू ग्रिल यू, ओके, बट इट्स लाइक अ एक इंट्यूटिव क्वेश्चन है। स्नैक्स जनरली क्विक होता है, कन्वीनियंस होता है, टेस्टी होता है, हेल्दी होता है क्या? और हेल्दी में ओम नमकीन क्या कर रहा है? मतलब दिस आई विल टेक दिस एज़ अ मार्केटिंग क्वेश्चन, नॉट गेटिंग रोस्टेड और ग्रिल्ड। तो तेल कोई सा भी हेल्दी नहीं होता। ओके। नमकीन हम कम से कम 5000 साल पुरानी प्रूफ्स हैं मेरे पास कि नमकीन घरों में बनता था। हाँ। चकली, मठरी, सुहाली, निमकी, जॉइंटली दिवाली में सब लोग बैठ के ये बनाते सब थे and चीज़ें all। ट्रेडिशनली हमारे हिंदुस्तानी परंपरा में सालों से बनती आ रही है। हम्म। और आज इतने सालों में भी कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि नमकीन खाने से कोई कैजुअल्टी हुई है। हाँ एकदम से अभी जो एक ये स्नैक हेल्दी वाला क्वेश्चन जो आया है, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द लाइफ़स्टाइल। हाँ। ओके। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था फैसिलिटी के बारे में, तो कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाते हैं अगर, हाँ। आपने दवाई भी ज़्यादा खाई तो नुकसान में, आपने मीठा भी ज़्यादा खाया तो नुकसान है, नुकसान आपने है। नमकीन भी ज़्यादा खाया तो नुकसान है। तो ईट राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम हम्म। शुड बी द फंडामेंटल। ओके। आप आपकी स्लीप कम है, आपको स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है आपका, आप रात में लेट तक पार्टी कर रहे हैं, एंड देन इफ यू ब्लेम नमकीन, देन इट्स नॉट फेयर। हाँ, ये गलत बात है। जी, आप तो 2 बजे तक जग रहे हैं और आप देन यू आर बिंज ईटिंग। हाँ, मतलब क्योंकि आप नमकीन इतने सालों से खा रहे हैं, हज़ारों सालों से नमकीन की हिस्ट्री है कि घरों में बनता आ रहा है।
इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो तेल बार-बार फ्राई होता है, हुँ, जिनके पास सिस्टम्स नहीं है या जो सस्ता नमकीन या कॉस्ट बचाने के लिए तेल को फ्राई रीयूज़ पे कर फ्राई रहे हैं। करते जाते हैं, हुँ, वो इट क्रिएट्स बैड कोलेस्टेरॉल इन योर बॉडी। जो हम जैसे मैं बता रहा था, हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं, एक टोटल पोलो कंपोनेंट हम ऑयल का टेस्ट करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ओके, जिसका 25% का क्राइटेरिया है। वो 22-23 होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा वो ऑयल डिस्कार्ड हो जाता है। ओके। आजकल तो गवर्नमेंट के रूल्स हो गए, रूको एक बॉडी है जो परचेज़ करती है ऑयल कंपल्सरीली। पहले सस्ता नमकीन वाले वो तेल हमसे खरीद के ले जाते थे। हुँ, तो इट इज़ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर नमकीन। हुँ, आपने अच्छी आँच पे, हुँ, अच्छे टेम्परेचर पे अगर आपने नमकीन तला है, तो वो हेल्दी ही है एक तरह से, क्योंकि आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। राइट। पर बहुत सारी ऐसी छोटी कढ़ाइयों में जो लोग नमकीन बनाते हैं, उसमें उन्होंने बेसन का डो डाला या पेस्ट्री या बूंदी कुछ भी डाली, तो डालते के साथ तेल का टेम्परेचर डाउन होता है। हुँ, 180 डिग्रीज़ पे आपने कोई चीज़ एक्सट्रूड करी तेल के अंदर, तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा और वो प्रोडक्ट तेल पिएगा, हुँ, तो उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। इट गोज़ अप टू 45-50%। ओके, अच्छा, अब हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो फ्रायर्स हैं ऑटोमेटिक, वो इट रिटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल। 180 डिग्रीज़ है तो इट विल रिटेन इट टू 180 मेंटेन इट। डिग्रीज़। आप उसमें पानी भी डाल देंगे अगर। ओह! जी, गीली मूँग दाल डालते हैं अच्छा। तलने के लिए, तो हाँ, हाँ। टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर आपकी आप जैसे घरों में भी आप छोटी कढ़ाई में पूड़ी तलेंगे, तो जब तेज़ आँच पे गरम तेल है, तो वो पूड़ी आपकी तेल नहीं पीती। तेल नहीं पीती, और राइट। थोड़ी-सी ठंडी में आपने कचौरी तल ली अगर, तो कचौरी में समझ में आ जाएगा कि इसलिए हम लोग वो बहुत ऐसे ऑन ऑफ हाँ, करके उसको करते हैं। तो इट इज़ अबाउट द फैसिलिटीज़ हुँ, हुँ। एंड अबाउट द प्रिपरेशन। सो यू हैव So we लाइट have, स्नैक्स? yeah, that's what I was coming to. So we have a huge range of roasted namkeens ओके। other than traditional fried namkeen. So more than 40 products we have in roasted, हुँ, हुँ। and it has been more than 15-20 years now that we have introduced roasted namkeen, which is next to oil free and fat free and low calorie stuff. ओके। उसमें अब मिलेट में भी बहुत सारी वैराइटीज हैं और सीड्स में है, हुँ, ग्रेनुअल्स हैं। रोस्टेड में बहुत निश क्लाइंटेज है रोस्टेड का, मतलब ओके। हमारे शहर में। मेट्रोज में डेफिनेटली ज़्यादा क्लाइंटेज होता है, हुँ, हुँ। पर हमारे यहाँ पे रोस्टेड का क्लाइंटेज बहुत निश है। पर 10 पैकेट अगर कोई ट्रेडिशनल नॉर्मल नमकीन के लिए ट्रेडिशनल नमकीन लेता ले है, रहा है, तो फिर 2 पैकेट वो रोस्टेड के भी रोस्टेड लेता ले है। रहा एक मेरे ख्याल से वो एक गिल्ट अपना कवर करने के लिए, है। आई थिंक। ओके, और अभी रिसेंटली हमने कोल्ड प्रेस ऑयल में भी सेल चालू करी है। अच्छा, ओके। कच्ची घानी का जो लकड़ी कच्ची घानी का सो तेल कोल्ड होता है, प्रेस वर्सेस रिफाइंड, कोल्ड प्रेस इज़ मच बेटर। फॉर योर हेल्थ। ओके। Yeah, हुँ, because it is raw oil. हुँ, It is not refined at all. हुँ, हुँ, ना फिल्टर्ड है ना रिफाइंड है। जैसा आपके घरों में आप पहले निकालते थे तेल, हुँ, हुँ। मूंगफली, ऑर्गेनिक मूंगफली लेके आपने चक्की में पीसा, तेल निकला, उसमें फ्राई करके आपको नमकीन खिलाए, ओके। तो इट इट इज मच हेल्दियर फॉर हुँ, योर हुँ, बॉडी, हुँ, क्योंकि वो रिफाइंड नहीं हुआ है। हुँ, हुँ, उसी तेल को हाई टेम्परेचर पे रिफाइन होता है 2 बार 3 बार, उसके बाद पैक होके आता हुँ, है। ये भी ओके। ऑप्शन है। In terms of branding, uh, what are the key elements? अगर let's say I am starting a business into नमकीन now, मैं फूड क्वालिटी पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा हूँ, बट हाउ टू डेवलप दिस ब्रांड एंड इज इट इम्पोर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट टेक्स टाइम। मतलब ओके। आपको एक टाइम फ्रेम लेके नहीं स्टार्ट कर सकते बिजनेस, मुझे 3 साल में ब्रांड बनाना है। हम्म, अ, मेरे ख्याल से 10,000 में एक या दो केस ऐसे होते होंगे जो हम्म, स्टार्टअप है 3 साल में उसने ब्रांड ऐसा बना के और बहुत बड़ी हम्म, इक्विटी ले ली, तो एक्सेप्शन है वो। पर इट ऑलवेज टेक्स टाइम। मतलब ओके। इफ यू यू हैव टू वर्क फॉर योर ब्रांड, हम्म, इट्स लाइक योर बेबी। हम्म, आपने मतलब हम मैं अपनी बात करूं तो हम एक 2 रुपए के कस्टमर के लिए भी हम 500 रुपये खर्च कर देते हैं, हम्म, और किसी 1000 रुपए के कस्टमर को खुश करने के लिए मतलब लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं। इट ओके। इट इज अबाउट द ब्रांड ओनली। हम्म, मतलब ऐसा जैसे कुछ एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ऐसा मैं नहीं बोलता कि कभी कोई कंप्लेन आती ही नहीं हमारे यहाँ, हम्म, पर कभी कोई कंप्लेन आई अगर, तो अगर किसी ने आप अगर मेरे यहाँ आए, आपने मुझसे कहा कि मैं लंदन गया था और एक पैकेट वहाँ पे मुझे थोड़ा सा सॉगी रहा या कुछ हम्म, पैकिंग ठीक नहीं थी या उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, तो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन आई विल गिव यू 5-10 पैकेट्स के वाओ। ये। कभी कोई मेल आ गई कि आपका पार्सल आया था और आई फाउंड दिस पैकेट ओपन एंड इट वाज डैमेज्ड, तो वी सेंड द कंप्लीट पार्सल अगेन।
हम्म। तो वो दिस इज अबाउट, मतलब दिस इज ओनली आउट ऑफ गुड जेस्चर, बट इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ब्रांड ऑल्सो। ऐसा ओके। हम कोई ऐसा सोच के नहीं करते हैं कि ये ब्रांड बनाएगा इसलिए हम ऐसा करें, हम्म। पर ऐसा हम करते आ रहे हैं इतने सालों से। हम्म। तो अब समझ में आ रहा है कि क्योंकि वी हैव बीन सो जेनरस एंड वी लुक आफ्टर कस्टमर सो वेल, हम्म। ये एक ब्रांड के रूप में बन गया है। ओके, ओके। हाउ मच इम्पोर्टेंट इज प्राइसिंग, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर बड़ा प्राइस सेंसिटिव है। मैं बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हूँ, मतलब ओके। मुझे हमारे इंडस्ट्री के बाकी फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स भी बोलते हैं और बाकी लोग भी बोलते हैं कि द रेट यू आर सेलिंग एंड द काइंड ऑफ नेम दैट यू आर हैविंग, द रेपुटेशन दैट यू एंजॉय, आपका रेट सबसे ऊंचा होना चाहिए, जबकि व्हाट रेट वी आर हाँ, बीइंग अ सेलिंग, प्रीमियम ब्रांड में अगर आप आ रहे हैं तो हाँ, पर यू व्हाट विल रेट एन्जॉय द वी आर रेट। सेलिंग इज जस्ट लाइक एनी अनदर ब्रांड और नॉन ब्रांड ऑल्सो। हुँ, तो हम मेरा क्योंकि अच्छा, मेरे फादर भी हमेशा मुझे बोलते हैं रेट बढ़ाने के लिए, बिकॉज अच्छा। ही लुक्स आफ्टर द प्रोडक्शन हुँ, एंड आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, आई हैव ऑलवेज बीन एट द स्टोर, आई हैव ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट। विद द करेक्ट, कस्टमर। कस्टमर फेसिंग पे हैं आप। मुझे मतलब बहुत जोर लगता है रेट बढ़ाने में, मतलब अगर मैंने किसी प्रोडक्ट का रेट बढ़ाया तो समझिए कि मेरे कोई सर से पानी ऊपर निकल गया होगा, तब मैंने रेट बढ़ाया। दिवाली के 1 महीने पहले से सब रॉ मटेरियल के रेट्स हाई थे, हुँ, तेल, मूंगफली, मसाले, बेसन, चना, एवरीथिंग। पर क्योंकि दिवाली थी आगे, तो मैंने रेट नहीं बढ़ाए। और वो अ, इतना, मतलब इसमें इस बार फर्क पड़ा। सेल्स में। सेल्स में सेल्स में नहीं, नहीं, रेट नहीं रेट बढ़ाए में। तो हाँ, हाँ, मार्जिन्स में। मार्जिन्स में। पर राइट। बहुत कॉस्ट सेंसिटिव है प्रोडक्ट, कस्टमर अपने यहाँ पे। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, पर अल्टीमेटली कॉस्ट देखता है आदमी। एक वैल्यू फॉर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। आप रेट बढ़ा के हो सकता है 10% आप सेल लूज करेंगे, हुँ, नॉट मोर। 10% आपने 20% रेट बढ़ाई, आप 10% आपकी शायद सेल लूज करेंगे। हुँ, पर एक वो विश्वास कस्टमर का कि दिस शॉप इज फॉर एवरी क्लास ऑफ हुँ, राइट, पर्सन, वो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मुझको, क्योंकि आई एम वर्किंग फॉर माई ब्रांड। करेक्ट। आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टोर पे किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये बड़ी दुकान है, या यहाँ 5 रुपए का हम दिन भर 5 रुपए 10 रुपए का नमकीन भी पैक करके देते हैं, हुँ, हुँ, और उतनी इज्जत के साथ वो दिन भर, वो पूरे टाइम उतने टाइम वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। वी वी फील गुड कि मतलब एक छोटी पॉकेट का कस्टमर भी हमारे यहाँ आ रहा है, वो हमसे 5 रुपए की सेव पैक करा रहा है, उतनी देर में वो नाश्ता भी कर रहा है। हुँ, तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा आज तक कि ऐसा, हमारे स्टाफ को भी, कि उसको कुछ बोल दें या उसको देख लें 2 बार ऐसा कि वो समझ जाए कि मैं क्यों खा रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हमारे यहाँ होता। ओके। माय वाइफ वाज़ कोटिंग द सेम थिंग द अदर डे। हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप ये ज़रूर कहिएगा अनुराग जी को कि आपके यहाँ थोड़ा-थोड़ा टेस्ट करके ही पेट भर जाता है, तो नाश्ता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। कई बार ऐसे इंस्टेंस में है कि जो बाहर के कस्टमर्स आते हैं, वो हाँ, नमकीन लेने आए, नमकीन लेने हैं। अच्छा फिर बात करें आपस में कि अब अपन लंच पे नहीं जाएंगे, हाँ, क्योंकि अपन ने, ओह! हाँ, तो ऐसे कई बार हुआ है कि मैंने उनको चाय भी मंगा के दी है कि ओके, अब इतना खा ही लिया तो अब एक हाँ, मतलब जस्ट एक मजाक के सेंस में सेंस उनको बोला, और किसी कई लोगों ने बोला कि हाँ मंगा दीजिए, तो मंगा भी दी कि आपके लिए चाय भी। चाय ले ली। नए बिज़नेस में प्राइसिंग कैसे करते हैं आप? मतलब आपके इसमें तो आप बताइए ज़रूर, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू नो। नया बिजनेस मतलब, नमकीन का ही अगर कोई नया बिज़नेस हाँ, स्टार्ट कर रहा वो है। रिसर्च करनी पड़ेगी उनको कि हाँ, जैसे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स में क्या प्राइस चल रहा है, हुँ, और दैट्स कॉम्पिट वन फैक्टर। हुँ, दैट इज, अभी आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अगर कॉस्ट हाई है, हाँ, या आपका आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, आपका प्रोक्योरमेंट हाई है, हाँ, या आपकी ओवरहेड्स हाई हैं, तो कस्टमर की गलती नहीं है। करेक्ट। एक रीजनेबल प्राइस, अगर कोई चीज 100 रुपए बिकनी चाहिए, पर हाँ, आपकी लागत उसकी 110 पड़ रही है, हाँ, आप उसको 130 में बेचोगे, तो कस्टमर की गलती नहीं है, राइट। वो आपकी गलती है। आप बेचो उसको 100 में ही। हुँ, आप आप यू शुड वर्क ऑन लोअरिंग योर कॉस्ट। हुँ, हुँ, पर आप क्योंकि आप ज्यादा खर्चा करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, राइट। सेम सेम क्वालिटी प्रोडक्ट। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि जो एक ट्रेंड मार्केट में बिकता है, हुँ। कोई भी प्रोडक्ट, उससे हाई आपको नहीं रखना चाहिए। आपको कैसे पता चलता है वर्किंग बिहाइंड द ब्रांड और फॉर द ब्रांड कि कौन सी कैटेगरी ज़्यादा चलेगी या कौन सी नहीं चलेगी या नई कैटेगरी हमको इंट्रोड्यूस करना है? डिमांड एक पता चलती है, हाँ, हाँ, क्योंकि आप वन टू वन कस्टमर को दिन भर मिल रहे हो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब कोई एजेंट नहीं है, आप खुद डायरेक्ट कस्टमर से मिल रहे हो, राइट। उसको फेस कर रहे हो। तो कभी कभी वो बताते हैं कि नहीं, ऐसी एक चीज मैंने कहीं खाई थी, हुँ, हुँ, वो, या
दूसरे किसी ब्रांड की मार्केटिंग में आप देखते हो कि क्या चीज़ नई आई है। हम्म, और बहुत सारे एग्जीबिशंस हम अटेंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे फोरम्स का मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ ऑल इंडिया। तो घूमते हैं, इंदौर से बाहर जाते हैं, एग्जीबिशंस देखते हैं, तो पता चलता है नई चीज़ क्या आई है। हम्म। तो उसके लिए बहुत रिसेप्टिव है हम लोग, और हर ओके, चीज़ को चांस देते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ ऐसी हमको दिखी और उसको एक बार रख दिया सोचने के लिए कि करते हैं। तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत उसको ट्राई करते हैं। आई इवन वॉच सम वीडियोस जिसमें देयर वर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स स्पीकिंग अबाउट नमकीन ब्रांड्स एंड उसमें कितना प्रोटीन होता है, कितना आप माल्टोडेक्सट्रिन यूज कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। डू यू थिंक आगे जाके कंटेंट क्रिएटर्स वुड बी ड्राइविंग सर्टेन पोर्शन ऑफ सेल्स? दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर हम्म, एक्चुअली। मतलब मुझे तो लगता है कि 5-7-8 सालों में, मतलब आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, कि ऐसा टेलर मेड नमकीन आएगा। हम्म। आप बोलेंगे कि मुझे इतने फैट का सेव चाहिए, या मुझे ओके। इतने प्रोटीन का चाहिए, मुझे इतनी एनर्जी की सेव चाहिए, हम्म। और दैट वुड बी मेड फॉर यू। दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। ये बड़ा अच्छा बताया आपने, जी। एनर्जी वाली सेव। एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट। हम्म। जी। ओके। मतलब एक जनरली एक सेव में 100 ग्राम में हम समझते हैं कि 456 किलो कैलोरीज हम्म। सेव की एनर्जी होती है, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हम्म। तो वो जितनी कम हो उतनी मतलब फैट को इसका डायरेक्ट एक रिलेशन है। हम्म। आप चाहेंगे कि मैं इतने प्रोटीन कंटेंट की मेरे को सेव चाहिए, हम्म। तो वो बनेगी आपके लिए। पर आपको इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी लगता है? क्योंकि लॉट ऑफ जैसे मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ विच इज नेम इज फिट ट्यूबर। सो वो बेसिकली हर पैकेट के पीछे आपका कितना कंटेंट है, उसमें कितना न्यूट्रिएंट आपको मिल रहा है, कितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल रही है, एंड दे बेसिकली इट्स लाइक मेरे मुझे हैमरिंग कर रहे हैं और मुझे एजुकेट भी कर रहे हैं, नॉट जस्ट हैमरिंग, एजुकेट कर रहे हैं, विच इज राइट वर्ड। सो डज इट इम्पैक्ट नेगेटिवली टू ब्रांड्स कि भाई हेल्दी नहीं है और इसने तो पूरा मतलब दरअसल हमारी इंडस्ट्री बता दिया? ऐसी है कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग इसमें नहीं है। हाँ। जैसे अब आई एम सेकंड जनरेशन, माय सन वुड बी जॉइनिंग इफ, हुँ, तो ही विल बी गेटिंग सम न्यू आइडियाज एंड न्यू हुँ, कॉन्सेप्ट्स। तो हलवाई इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें बहुत एजुकेटेड आदमी एंटर नहीं होता एकदम से। जो हुँ, अच्छा, नमकीन बनाना है, मिठाई बनाना बहुत कम कैपिटल से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो जो कभी हेल्पर रहा होगा वो सेठ बन जाता है, और वो एक भट्टी लगा के चालू कर लेता है। तो एजुकेशन, प्रोसेस समझ में आ गया है उसको। हाँ, हुँ, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ड्रिवन हमारा बिज़नेस नहीं है। हुँ, तो ये सब चीज़ें अभी तक बहुत लोगों को, अनऑर्गनाइज़्ड मार्केट हमारा 80% है इंडिया में, ओके, हाँ, ओनली 20% इज़ ऑर्गनाइज़्ड। तो ऑर्गनाइज़्ड। जो 80% अनऑर्गनाइज़्ड मार्केट है, उनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो इन चीज़ों में पढ़ते भी नहीं है। हुँ, हुँ, पर अब जो नॉर्म्स चेंज हो गए, अब एक रेगुलेटरी कमिटी है 15 लोगों की, जो इन सब रूल्स को, फसाई को अप्रूव करती है, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। हुँ, हुँ, अब ये जो आप बता रहे हैं, ये मैंडेटरी रूल हो गया है अभी। मतलब ओके, आपको पसंद होना नहीं होना इज सेकेंडरी। हुँ, अब ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी आपके। अब ये नया स्टैंडर्ड आ रहा है कि अगर सॉल्ट इतने ग्राम से ज़्यादा है तो उसका एक अलग मार्किंग आएगी। अच्छा, जैसे अभी हाँ, वेज और नॉन-वेज की एक मार्किंग मार्किंग होती है, होती है, वैसे राइट। 3 तरह की नई मार्किंग आ रही है, एक्सेस सॉल्ट, मॉडरेट सॉल्ट, या हुँ, हुँ, हेल्दी स्नैक, अनहेल्दी स्नैक, या मॉडरेट स्नैक, इस टाइप की मार्किंग होगी अब। और ये मैंडेटरी है, और मुझे लगता है कि अ, आने वाली जनरेशन और अभी जो यंग जनरेशन है, वो इसको देखती है। हुँ, वो इसको समझ के ही चूज़ करती है मुझे क्या खाना है। ओके, मतलब नाउ पीपल आर एजुकेटेड एंड दे, कस्टमर इज़ वेरी वेल अवेयर कि मैं क्या खा रहा हूँ। और ये होनी भी चाहिए, राइट होना चाहिए कस्टमर को, क्या खा रहा है उसे पता रहे। हुँ, तो हुँ, ये आने वाला टाइम इसी का कंटेंट मार्केटिंग एंड इट्स ड्राइविंग द सेल्स और है। लाइक नहीं, प्रोवाइडिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। न्यूट्रिशन, या हाँ, हाँ, अच्छा, आप आपके प्रोडक्ट में अगर प्रोटीन ज़्यादा है एंड यू आर मार्केटिंग ऑन दैट, हुँ, देयर इज़ नो हार्म। हुँ, अगर मैं सोया स्टिक्स बना रहा हूँ, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, तो आई शुड बी मार्केटिंग ऑन दिस फैक्ट दैट दिस प्रोडक्ट कंटेन्स दिस मच ऑफ प्रोटीन। ओके, तो दिस शुड बी द कस्टमर्स चॉइस टू पिक सोया स्टिक्स इंस्टेड ऑफ एनी पोटैटो प्रोडक्ट। दैट्स ट्रू, दैट्स फेयर इनफ। या कस्टमर खुद डिसाइड करे कि भाई हमने तो बता दिया है पैकेट के पीछे, पर अब आप खुद का दिमाग लगाइए और या डिसाइड करिए व्हिच इज़ हेल्दी ऑप्शन फॉर यू या और नॉट। व्हाट न्यू कैटेगरीज आर यू प्लानिंग फॉर ओन नमकीन? 400 तो बहुत बड़ा मार्क है जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, बिकॉज एज अ कस्टमर नाउ वी हैव मोर एक्सपेक्टेशंस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कस्टमर से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर सुबह आए स्टोर पे कुछ लेके गए, शाम को आके पूछ रहे हैं कि नया क्या है। भैया कुछ नया तो बताइए इसमें। हाँ, तो जैसे मैं उनको जवाब देता हूँ, वैसे मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, अच्छा। और मैं आपके लिए सरप्राइज़ रखता हूँ। आप ओके, अगली बार आएँगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, ओके।
ये जो प्लेट में सर्व करने का या फिर टेस्टिंग का जो मॉडल आपने स्टार्ट किया, डू एनी अदर पीपल एनी अदर ब्रांड्स कॉपीड यू, डिड दे कॉपी कि भाई ये कर रहा ऑलमोस्ट है ये? एवरीवन, अच्छा, ऑलमोस्ट एवरीवन। ओके। हाँ, पर मतलब मैं विथ लॉट्स ऑफ हेजिटेशन आई एम टेलिंग दिस कि मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर कोई चीज़ हमने एक इंट्रोड्यूस करी है वो एक्सेप्ट हुई और लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। अच्छा, हमारे यहाँ इंदौर में जितने भी नमकीन मिठाई के हमारे फ्रेटर्निटी के मेंबर्स हैं, सब में बहुत प्रेम है। हुँ, मतलब ऐसे कंपटीशन वाली कोई भावना नहीं है। हुँ, और मैं क्योंकि एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ, मैं सबसे बहुत वेल कनेक्टेड हूँ। हुँ, और कभी भी मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि कोई द्वेष है या कोई कंपटीशन है, बहुत प्रेम से हम लोग रहते हैं। हुँ, पर मैं हेजिटेशन के साथ इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे कस्टमर्स बताते हैं कि फलानी दुकान पे हम गए थे, उन्होंने खोल तो लिया है पर वो चखाने का दिल नहीं हो रहा उनका। हाँ, तो वो चीज़ मुझे लगती है कि अच्छा, मैं मुझे कई बार मन होता है कि मैं उनको बोलूँ कि यार थोड़ा-सा फ्रीली जाने दो, आपको अच्छा रहेगा, पर फिर मुझे लगता है कि वो अदरवाइज़ ना ले लें। क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत अलग हूँ, मुझे ये चीज़ मैं मुझे लगता है कि पूरे इंदौर के नमकीन का प्लेटफ़ॉर्म अगर राइज़ होगा तो उसमें मेरा भी फ़ायदा है। ट्रू। तो मैं लगभग सब लोगों को हर तरह से हम लोग हेल्प करते हैं, टेक्निकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, लेबलिंग वाइज़ भी। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ तो है, लोगों ने इसको अडॉप्ट तो करा है पर वो दिल नहीं खोल पाए अभी तक काफ़ी दिमाग लोग। लगा लिया है पर दिल नहीं लगा पाए उस कस्टमर भी प्रैक्टिस बोलते से। होंगे कि हाँ, हाँ। टेस्ट कराओ। सेम वी वर टॉकिंग अबाउट बिज़नेस बिल्डिंग आल्सो। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, हम लोग शार्क टैंक में भी देखते हैं बहुत से डी2सी स्नैकिंग और नमकीन के स्टार्टअप्स आते हैं। एज़ अ एज़ अ एमडी, एज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ओम नमकीन, कौन-सी चीज़ ऐसी है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ नमकीन बिज़नेस? कुछ गलतियाँ जो आप कर चुके हो व्हिच कुड बी अ लर्निंग लेसन फॉर अदर्स? मुझे लगता है कि हर बिज़नेस में एक स्ट्रगलिंग टाइम होना चाहिए। मतलब यू शुड ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड। हुँ, हुँ। आज मैं 42nd ईयर हमारी इंडस्ट्री का है, 24 ईयर्स हमको रिटेल में हो गए। आज मेरे पास 400 वैरायटी है, बहुत सारे शोरूम्स हैं, बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ी रेंज है, बहुत सारा हम टेस्टिंग कराते हैं। तो इसके पीछे की जो जर्नी है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब हुँ, हुँ। आज अगर कोई स्टार्टअप करे और सोचे कि मैं इस लेवल पे स्टार्ट करूँ, हुँ, तो दैट वुड बी अ फूलिश आइडिया। मैं ओम नमकीन डे 1 में बन जाऊँ, हाँ, मतलब एट दिस स्टेज यू कैन नॉट एंटर। मतलब एक इमारत को आप बहुत ऊपर से एंटर नहीं कर सकते, आपको नीचे से नीचे से घुसना शुरुआत पड़ेगा। करनी पड़ेगी। तो आप जो स्टार्टअप करते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते। वो अ, उस ग्रा मतलब मुझे लगता है आपके पास कितना भी पैसा हो, हुँ, हुँ। आपको कम कैपिटल से काम चालू करना चाहिए। और फिर आप ग्राउंड लेवल से चालू करेंगे, आप सीखेंगे, यू ग्रो विथ टाइम, तो ही सक्सेस है। मतलब एक्सेप्शंस हैं, मतलब 1000 10,000 के अंदर 4-5 ऐसे होते हैं जो यूनिकॉर्न बनते होंगे। हुँ, हुँ। पर उन उन 4-5 यूनिकॉर्न्स को देख के 10,000 लोगों के सपना, टाइम, यूथ एज वेस्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि आपने अपने क्रीम 10 साल उसमें वेस्ट कर दिए, पैसा वेस्ट कर दिया जब आप बहुत अच्छा डेवलप कर सकते थे। तो नमकीन बिज़नेस आपको करना है तो आपको मतलब एक पर्पसफुली स्ट्रगल करना चाहिए, तभी आप ओके। समझेंगे। हुँ, हुँ। और ग्राउंड लेवल से चालू करेंगे तो किसी की स्पीड जल्दी होगी, किसी की लेट होगी, पर आपको ग्राउंड से चालू करना चाहिए। Do you aspire to become that unicorn and multi-unicorns and jargons like that? नो, बिकॉज़ आई टोल्ड यू आई एम वेरी कंटेंट। हुँ, हुँ। एंड मेरा एम है कि मैंने कभी भी ईश्वर से ये नहीं कहा कि मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से चले। जी। कस्टमर सैटिस्फैक्शन बहुत अच्छा रहे, हैंडलिंग बहुत अच्छी रहे, जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से करता रहूँ। ओके। हर साल जो ग्रोथ होती है वो अपने आप हो रही है। हुँ, हुँ। मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं, ना मैं कोई जंप करना चाहता हूँ। आई हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स माय फैमिली, माय किड्स आर ग्रोइंग, राइट। आई वांट टू गिव टाइम टू देम। हुँ। तो मैं सब चीज़ का बैलेंस बना के चलूँगा, तो दैट इज़ व्हाट माय एम इज़। बट एक कोई भी कंपनी, एक ब्रांड होता है तो एक नेशनल, एक ग्लोबल एस्पिरेशन भी लेके चलता है। इफ नॉट ग्लोबल, एक नेशनल एस्पिरेशन। एंड आपको अब करीबन इतने साल हो गए अब इसमें। नहीं, आई एम प्रेज़ेंट एट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज़ हुँ, आई एम डूइंग जॉब वर्क फॉर मैनी बिग एमएनसीज़। हुँ। मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी की भी एक सैचुरेशन है। ओके। मैं नमकीन ऐसी चीज़ है कि आप चाहें जब उसको नहीं बढ़ा सकते प्रोडक्शन, इट हुँ, टेक्स हुँ। टाइम, आपको जगह चाहिए, आपको तो जितना एक्सपेंशन मैं कर सकता था, अब अगर मैं और काम बढ़ाता हूँ या मैं और सोचता हूँ कि इसको इसकी जगह और बड़ी फैक्ट्री लगाऊँ और मैं अपने ब्रांड को नेशनली लूँ, दैट इट विल बी ऑन कॉस्ट ऑफ माय फिजिकल हेल्थ, हुँ, हुँ। व्हिच आई डोंट वांट। तो आई थिंक मतलब द पर्पस व्हिच वी आर शूटिंग दिस टू इंस्पायर पीपल,
आई थिंक दिस इज नॉट मच फेवरिंग हुँ, कि मैं बहुत लोगों पर एवरीबॉडी हैज हिज ओन सिचुएशंस हुँ। आई हैव माय ओन कंडीशनिंग सो मेरी सिचुएशन में आप इंडिविजुअली मैं सब लोगों को जरूर बोलूंगा कि आप एस्पायर हो रखिए आप आप एस्पिरेशन रखिए। बहुत आगे के लिए सोचिए पर मेरी सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से मैं मेरे लिए आज की तारीख में बेस्ट ये है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको बहुत जिस स्पीड से आई एम ग्रोइंग आई एम हैप्पी हुँ, मैं मुझे ऐसा नहीं है कि मैं एकदम 3 टाइम्स इसका टर्नओवर कर लूँ मुझे बहुत सारे इक्विटी के ऑफर्स भी आते हैं ब्रांड के बदले पर मतलब आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी एक्चुअली मैं आई वाज़ अबाउट टू आस्क दैट इफ अ बिगर ब्रांड लाइक पार्ले और सम जिसके साथ मैनी खड़ी है आई हैव फॉर एक्विजिशन। मैनी मैनी सच इंक्वायरीज बट मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का आदमी हूँ मतलब हम लोगों का एक ब्रांड के साथ जो अटैचमेंट है तो वो ऐसा मन ही नहीं करता है कि हम किसी और को ये ब्रांड दे दें ओके, तो बट डज़ एक्विजिशन वर्क इन नमकीन बिज़नेस एज़ अ बिज़नेस पर्सन? यस ऑफ कोर्स इट डस ओके, मतलब ओके। इफ यू हैव स्पेंट सो मच time in your business you have built a brand and somebody wants to invest money and uh, take it higher हुँ, हुँ। so it works मतलब there are so many examples that are doing wonders आप काफ़ी अटैच्ड हैं उन नमकीन से एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत टॉप मोस्ट रखते हैं। सो इन एनी न्यू नमकीन बिज़नेस कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, ध्यान रखने के लिए? मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए हुँ, हुँ, मतलब अगर अगर किसी ने नया नमकीन बिजनेस चालू किया है आदमी आदमी रख के हुँ, तो वो इट वोंट वर्क ओके। आपको आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत चाहिए आपकी हर छोटी चीज के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए और आपको डायरेक्ट कस्टमर का फीडबैक मतलब यू शुड बी प्रेजेंट नॉट ऑलवेज बट क्वाइट मच टाइम हुँ, हुँ, और कोई चीज़ ऐसी नहीं हो जो आपकी नज़र से निकल जाए बहुत सेंसिटिव चीज़ है हुँ, पेरिशेबल चीज़ है करेक्ट। और शुरुआत में साल 2 साल तो आपको ये समझने में इन्वेस्ट करना चाहिए कि कस्टमर आपके टेस्ट से क्या अलग चाहता है आपने कोई चीज़ ऑफर करी है वो स्टडी कीजिए उसको कि वो रिपीट कस्टमर आया क्या उसका हुँ, हुँ, या कोई चीज़ आपने एक लॉट बेचा सेकंड लॉट आपका कितना जल्दी बिका या लेट बिका मतलब आपको उसमें चेंज की जरूरत है हुँ, तो फॉर एवरी एसकेयू there are so many things which you a new businessman should be working on टेस्ट है पैकिंग साइज है हुँ, हुँ, प्राइसिंग है आपको दिखाने का तरीका है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ओनर ही समझ सकता है मतलब एंड आई एम श्योर आपके पास ये क्वेश्चन होगा पर मैं उसके पहले ही आपको बता दूं कि दैट इज द बिल्कुल, रीजन वी आर नॉट ऑफरिंग फ्रेंचाइजी ओके। ऑल द स्टोर्स आर सेल्फ ओन्ड हुँ, हुँ, मुझे रोज 15 से 20 इंक्वायरीज आती हैं हुँ, फ्रेंचाइजी की अब तो मेरा मतलब दुकान पे स्टाफ ही बोल देता है कि हम नहीं नहीं देते देते। क्योंकि हमारे स्टोर पे जो भी आता है उसको बहुत लुक्रेटिव लगता है बिजनेस हाँ, उसको लगता है कि इतना इजी बना है बनाए इसको हैं, गोल्ड बेचना ब्रांड है। पैकेट्स रखे हैं आदमी खड़े हैं सामने और चख रहे हैं और देना ही तो है और क्या करना है हुँ, पर उनको पता नहीं है इसकी पीछे की जर्नी क्या है और जिस तरीके से हम हैंडल करते हैं कस्टमर को सामने वाला नहीं कर सकता मैं जैसे मैंने आपको बताया कि किसी 2 रुपए के कस्टमर के लिए हम 500 रुपए भी खर्च कर देते हैं हुँ, हुँ, या कोई 1000 रुपए की कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं दैट इज बिकॉज वी अटैच टू द ब्रांड बट यू पर स्टिल मेक प्रॉफिट व्हाइल डूइंग सो? मतलब प्रॉफिट करते हैं आप? ऐसा नहीं कि हर एक के साथ हम ये कर रहे हैं पर नहीं, नहीं, हाँ, ऑब्वियसली। मैंने कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करा अच्छा काम करने के लिए काम करा हाँ, हाँ, तो कभी भी इसलिए नहीं करा कि ये काम करने से मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ओके। हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अच्छा काम करने के लिए काम करा हुँ, हुँ, प्रॉफिट कम होता था तब भी उस हिसाब से रहते थे जब ज्यादा होता है तब भी उस हिसाब से रहते हैं कोई उसमें मतलब मेन क्राइटेरिया वो कभी भी नहीं रहा हमारा हुँ, हुँ, तो फ्रेंचाइजी अगर कोई लेता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा उसको कल नुकसान नहीं होना चाहिए आज एंड ऑफ द डे जब वो अपना गल्ला मिलाएगा उसको नुकसान नहीं होना चाहिए आई एम थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म मेरा विजन आगे 10 साल का है 10 years डाउन द लाइन मेरी ब्रांड की पोजीशन और मेरा गुडविल और मतलब आई एम वेरी मच इफेक्टेड विद द वर्ड ऑफ माउथ मतलब मुझे अगर कहीं से कोई चीज़ पता चलती है कि मेरे किसी प्रोडक्ट के बारे में 2 लोग ऐसी बात कर रहे थे हुँ, तो मतलब मुझे नींद नहीं आती मैं जब तक उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर दूं हुँ, हुँ। और फिर मैं पता करके उसके पास वो भेजता हूँ कि मैंने ये चेंज किया अब आप देखो सो आई हैड दिस सिमिलर एक्सपीरियंस विद टाटा टी जहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस का एक बहुत बेहतर और बहुत उम्दा एग्जांपल टाटा ने दिया जब मुझे मेरी लास्ट टी एक्सपीरियंस से जब मैंने नया परचेज किया टाटा टी का तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था सो मेरे फादर ने बोला कि पुलकित लेट्स रीच आउट टू कस्टमर केयर एंड ट्राई करके देखते हैं दिया तो है उन्होंने ईमेल वगैरह
वी रीच्ड आउट एंड अमेजिंग इट वाज। दे द नेक्स्ट डे वी गॉट अ कॉल। उन्होंने बोला आपने कितना कंज्यूम किया वो बताइए। जो बैच आईडी वगैरह जो उनको डिटेल्स चाहिए थे वो लिया उन्होंने। एंड उन्होंने बोला हम लोग एक दूसरा आपको एक सेम प्रोडक्ट देते हैं एंड आप वो ट्राई कीजिए। विल डू दिस अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। एंड द थर्ड डे बंदा आया एंड उसने पहला नया प्रोडक्ट दिया। मतलब नए प्रोडक्ट का डिलीवरी पहले हुआ। हाँ। जो रिटर्न पिकअप था, उन्होंने बोला आपको नया प्रोडक्ट मिल गया? मैंने बोला हाँ मिल गया। हाउ इज द एक्सपीरियंस? मैंने बोला ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ये मच बेटर। पर हमने कहा कि आपका वो वाला प्रोडक्ट तो आप लेके नहीं गए, जो 1 किलो में से 800 ग्राम बचा हुआ है, तो आपने बोला था आप लेंगे। बोले ठीक है आप निश्चिंत रहिए, वो विल डू द नीडफुल। सो दिस इज हाउ एज अ कंज्यूमर आई रिलेट विद अ ब्रांड। एंड Yeah. व्हाट बेटर एग्जांपल देना टाटा। This is how you become loyal towards a brand, हम्म, and it can only come from a company which is family run. करेक्ट। So if the director's involvement is there, if his policies are clear, if his vision is clear, if he's more inclined towards the customer satisfaction, then only this kind of response can be seen. हम्म, हम्म, Matlab, same I'm recalling some incidents that some it was a day when somebody came with an empty pouch and ओके। with containing around 10 15 gram of some product, हाँ। and it was half kg pouch. ओके। And he was trying to say that this is soggy, and it हाँ। was a rainy season, and it is very much obvious that if you open the product and you don't airtight it or हाँ। consume it, it will get soggy. करेक्ट। But the remaining 10 15 gram of the product he had bought, हाँ। obviously he had consumed 485 grams. हाँ। So he told me that this is soggy. I said okay, so you take the new pack. So my staff asked me, shall I give him 15 grams or half kg? No, half kg, you should give him half kg. आई सर्टेनली वैल्यू दिस। Thank you. फूड में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज जो होता होगा। तो वेस्टेज को मुमकिन कैसे हैंडल करता है? होता है, और होता है तो कैसे हैंडल करते नहीं, वेस्टेज का एक कॉमन सिस्टम है, हैं? एक आहार ऐप है इनका, विच आई विल ओके। सजेस्ट कि एवरीबॉडी शुड ओके। अडॉप्ट दैट। तो ऑयल एक वेस्ट होता है, हाँ। जो आपका काला तेल हो गया, जो हाँ। हाँ। आपको डिस्कार्ड करना है। करेक्ट। उसके लिए एक रूको करके एक एजेंसी है गवर्नमेंट की, और वो उसको प्रोक्योर करती है, बहुत अच्छे ओके। रेट देती है उसकी। तो मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको भी ये सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए कि रूको के थ्रू अपना काला तेल बेचे, और ओके। उसके बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। मतलब देर हाँ। कोई बहुत बड़ा ऐसा रीजन नहीं बचा कि आदमी काला तेल यूज करता रहे। अच्छा। लोगों को पता नहीं है ये चीज। वो एजेंसी काले तेल को क्या करती है? वो रिफाइनरीज को सेल करती है। अच्छा। हाँ, ओके, मतलब उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। रिफाइनरीज को सेल करती है। ओके। पहले के ज़माने में सोप, डिटर्जेंट ये सब बनता था इसका। अच्छा। और ओके। जैसे मैंने बताया कि कुछ सस्ता नमकीन बेचने वाले भी यूज़ यूज करते कर थे। लेते पर थे। अभी रूको लेता है, रिफाइनरीज को देता है, ओके। और रिफाइनरीज उसको अपने एज़ अ रॉ मटेरियल उसको यूज़ करता है। नमकीन का वेस्टेज के लिए आहार एक ऐप है, जो हमारी इंडस्ट्री में कम यूज़ होता है, रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा यूज़ होता है। हम्म। रेस्टोरेंट्स में जैसे कोई जो भी चीज़ बच जाती है रात में, आप आहार ऐप में उसको कीजिए, वो टीम आएगी उनकी और लेके जाएगी। हम्म। इंदौर में बहुत अच्छे से एक्टिव है, इंदौर के बाहर मुझे नहीं पता कि कितना है ओके। इसका, पर इंदौर में बहुत अच्छे से एक्टिव है। ओके। हमारे यहाँ वेस्टेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा जितना भी प्रोडक्शन आज हो रहा है, वो ऑलरेडी मतलब बुक्ड है। हम्म। हम कभी भी स्टॉक बना के नहीं रखते। ओके। मतलब आगे आने वाले 3 दिन का हमारा जो पैटर्न है, वो जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स्ड है। तो उसके हिसाब रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से, टू माय लिटिल नॉलेज, एस्टिमेट के हिसाब से होती होगी। हाँ, रफली इतना क्योंकि फुटफॉल है तो इतना आप स्टॉक कर लीजिए। नहीं, हर प्रोडक्ट, हर स्टोर की एक अलग फितरत है। अच्छा। कोई चीज़ किसी स्टोर पे अगर बहुत ज़्यादा चलती है, तो दूसरे स्टोर पे भी उतनी चले ज़रूरी नहीं अच्छा। है, ओके। रीजन वाइज़, एसक्यूज के हिसाब से भी होता एसकेयूज़ के होगा। हिसाब से। हाँ, हाँ। तो ये एसकेयूज़ के हिसाब से इसका जो एस्टीमेट होता है, वो इस हिसाब से कि हमारे स्टोर पे 3 दिन में वो चीज़ मूव हो जाए। मतलब हाँ। 3 दिन में वो नया प्रोडक्ट आ जाए, 3 दिन में वो उसका साइकिल चेंज हो जाए। ओके। तो आज मेरे यहाँ जो बन रहा है, वो ऑलरेडी मतलब उसका ऑर्डर है, इसलिए वो बन रहा है। तो ओके। हम स्टॉक में प्री स्टॉक करके कुछ भी नहीं रखते हाँ, हाँ। कि कोई चीज़ का वेस्टेज हो। ठीक है। वेस्टेज ये होता है जो जैसे चिप्स बनी है, तो हुँ, चिप्स की सॉर्टिंग होती है। हुँ, जो शुगर वाला आलू है, उसकी लाल हो जाएगी चिप्स, जाली आ जाएगी, हुँ। उसको मैनुअली सॉर्ट करते हैं। ओके। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जो मैनुअली सॉर्ट करते हैं, जो एप्रोप्रिएट नहीं है कलर वाइज़। हुँ, हुँ। तो वो जो निकलता है, वो एक तरह से वेस्टेज है। ओके। ओके। वो आजकल केटल फूड वाले भी ले जाते हैं। अच्छा। हुँ, हुँ। ओके। अ,
नया दौर है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हाउ इज़ ओम नमकीन एडॉप्टिंग टू टेक्नोलॉजी? No, Om Namkeen has all the tools हाँ, which हाँ। are useful, हुँ, like uh, we have social media presence. We target the customers according to the age criteria, हुँ, the product which should be suited for which age generation, हुँ, and there are region based. We use AI to uh, pick the customers which there is a community, Gujarati community, which is residing in some area. So we shoot some ads in that area only. So ओके, this kind of thing we do. In manufacturing, we have cloud computing. We have many AI tools which we use, ओके, and all the packaging part which we have, all हुँ, the machines are PLC equipped, ओके, which is again some kind of intelligence. And mechanically also, we most of the movement which is in the factory is done through conveyors. हुँ, So we have adopted quite much all the technology which is available physically and artificially. हुँ, But this there is some point which scares me also about the artificial intelligence, which is related to the bad publicity, हुँ, which is related to the fake videos, which is related with the fake message which people promote these days just to gain some more likes and more engagement व्यूज़ of एंड ऑल। uh, हुँ, customers. uh, it has become quite dangerous that it has not happened with me, but which when I see that someone has created some fake video which clearly shows that something is happening which is actually not, which is artificially developed. So I think there are no such rules or laws still, which AI is very new. So I think there must be some strict rules and रूल्स laws to दैट abide शुड that. गवर्न दिस। Yes. नई जनरेशन इज़ लाइक ऑन द bark of like they are going to entry now, है ना? And they are going to get a lot of exposure and नई जनरेशन तो काफ़ी टेक सेवी है। तो ये पहले कंटेंट देखती है, रिव्यूज़ पढ़ती है गूगल पे और उसके बाद डिसाइड करती है स्टोर पे जाना है या नहीं जाना है Correct. और इवन डू सॉर्ट ऑफ सोशल शॉपिंग। Yeah. ओके, सो हाउ इज़ ओम नमकीन या नॉर्मली ना नमकीन बिज़नेस इसको कैसे आप देख रहे हैं कि नई जनरेशन के लिए हम लोग कैसे रेडी हो जाएँ एज़ अ बिज़नेस पर्सन? नहीं, आप अगर अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं हुँ, हुँ, तो बहुत कम चांसेस है कि कस्टमर आपको बैड रिव्यू देगा। हुँ, वो रिव्यू दे दे, हुँ, ये एक कोशिश रहती है कि हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि आपके स्टोर पे जैसे कस्टमर ने सामान लिया, चेंज दिया, आपने बिल दिया और उसने थैंक यू बोला और आपको लगा कि ही इज़ हैप्पी एंड ही हैज़ रियली एन्जॉयड द एक्सपीरियंस, तो वो लोग वहीं उसको बोलते हैं कि सर ये हमारा गूगल रिव्यू का लिंक है, आप प्लीज़ हमको रिव्यू दे दीजिए। हुँ, तो हमने अभी तक ये अडॉप्ट नहीं करा, बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आपके सैटिस्फाइड कस्टमर से आप रिव्यू डलवाएँ, ऑर्गेनिक रिव्यू होता है। हुँ, हुँ, मुझे लगता है कि अगर मेरे यहाँ 100 कस्टमर आए हैं, तो उसमें से 5 कस्टमर रिव्यू देते होंगे। हुँ, बट आपके पास 3438 रिव्यूज़ है, मैं याद करके आया हूँ बाकायदा, व्हिच आर तो गुड रिव्यूज़ आई विल टेल यू। ये मेरे ख्याल से आप किसी एक आप गूगल 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 के ही बता तो रहा हूँ मैं। बहुत ट्रिप एडवाइज़र के रिव्यूज़ अलग हैं हुँ, हुँ, और ज़ोमैटो, स्विगी के रिव्यूज़ अलग हैं। हुँ, हुँ, तो मैं पर्सनली मैं इन चीज़ों को बहुत फ़ॉलो नहीं करता था, हुँ, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ कि हम काम बहुत अच्छा करें, तो रिज़ल्ट अच्छा ही आना है। हुँ, हुँ, पर अब क्योंकि ज़माना आ गया है, रिव्यूज़ देख के लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप आपके सैटिस्फाइड कस्टमर्स को बोलें हुँ, कि या कुछ ऐसा कियोस्क हो या एक टच स्क्रीन हो जिसमें टाइम ना लगे, उसको तुरंत करने से, या उसको एक लिंक चली जाए तुरंत और वो उसको रिव्यू दे दे। पर ये ज़रूर है कि आपने जितने रिव्यूज़ बताए उसमें कुछ कभी साल में 1 बार या 2 बार कभी 1 स्टार या 2 स्टार रिव्यू आता है। हुँ, हुँ, तो वो मुझे मतलब थोड़ा रेस्टलेस कर देता है। हुँ, हुँ, एक आध बार तो ऐसा हुआ कि कोई ऐसा एक रिव्यू आया, उन्होंने कुछ उसमें लिखा भी है, मुझे एग्ज़ैक्टली वो याद नहीं है कि हाँ, एक रिव्यू आया कि 1 स्टार रिव्यू था। हुँ, हुँ, मैंने मतलब मुझे लगा कि अच्छा, मैंने फिर ये पता नहीं चलता कौन से स्टोर पे उन्होंने विज़िट करा है। हुँ, तो मैंने सारे स्टोर्स पे अच्छा उसके पता साथ किया। उनका फ़ोटो था, हाँ, हाँ, क्योंकि उनका तो उसको ज़ूम करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने सब जगह भेजा कि ऐसे कस्टमर आए थे, कुछ हुआ, क्या हुँ, हुआ, ऐसी बात क्यों उन्होंने 1 स्टार रिव्यू दिया।
तो एक स्टोर पे पता चला कि ये आए थे और इन्होंने पानी पूरी ली थी और पैक कराई थी। तो अनएथिकली होगा ये मेरा तरीका, पर मैंने फिर उनको सर्च करा। उनका नाम था उस पे, मेरे को फेसबुक पे मिले। हम्म। तो मैंने उनको मैसेज करा कि आई एम ओनर ऑफ दिस ब्रांड एंड अमेजिंग। आई हैव रिसीव्ड 1 स्टार रिव्यू फ्रॉम यू एंड यू हैड सम प्रॉब्लम विद पानी पूरी, व्हाट वाज इट? तो उनका आई शेयर्ड माय नंबर, तो उनका कॉल आया। उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने 1 प्लेट पानी पूरी खाई, हम्म। 5 पूरी उनको मिली, फिर उन्होंने एक सूखी पूरी माँगी, उनको 1 सूखी पूरी दे दी। हम्म। वो 4 माँगते तो हम 4 भी दे देते। हम्म। उन्होंने खा ली, फिर उन्होंने 5 प्लेट पैक कराई। हम्म। तो जो 5 प्लेट पैक कराई उसमें 5 प्लेट पैक कर दी। हाँ, उसमें कोई सूखी पूरी सूखी पैक पूरी नहीं नहीं है। करता है। हाँ, तो दैट कस्टमर वाज़ अनहैप्पी कि आपने सूखी सूखी पूरियाँ पैक पूरी नहीं कर। पैक नहीं दे रही। तो मैंने कहा हमारे वहाँ लिखा हुआ है कि 1 प्लेट कंसिस्ट ऑफ 5 पूरीज़। हाँ। आपने 1 माँगी तो हमने 1 दे दी, आप 10 माँगते हम आपको 10 भी खिला देते। हम्म। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो पैक भी करके देंगे आपको। तो देन ही वाज़ सैटिस्फाइड और बोले कि नहीं ठीक है। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं? मैंने कहा आप कुछ मत कीजिए, अगली बार आप आएँ तो एक अच्छा रिव्यू दे दीजिएगा। ओके। आपने बताया आपका ऐप भी है। हाँ, सो हाउ मच फोकस यू हैव राइट नाउ ऑन द ऐप या ऐप ड्रिवन सेल्स? एक्चुअली ऐप हमने इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे हमारा क्लाइंटेज बाहर से जो इंदौर आता है वो हमारे यहाँ आता है। और इंदौर से क्या लेके जाएँ, तो उसमें एक नमकीन बहुत बड़ी उसको एक चीज़ सब बोलते हैं कि नमकीन लेके जाना है। अच्छा हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा वाले, कैब वाले ये भी लेके आते हैं लोगों को, मतलब हम हमारे कहने से नहीं, वैसे ही कि अ, मैंने भी भेजा था आपके पास जी, कल 8-10 तो लोग तो ऐसे ही। तो वो एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जो बाहर से आता है हमारे यहाँ। राइट। अब क्या होता था कि वो जब वापस अपने घर गया, उसने कुछ लोगों को बाँटे, अब वो माँगते हैं कि हमको और चाहिए, उनको खुद को भी इच्छा होती है, तो ये हमें फ़ोन करते थे हाँ। कि लैंडलाइन पे कि हमको ये प्रोडक्ट ले गए थे, अब उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, नाम भी नहीं पता, ऐसा टेस्ट था, ये हमको चाहिए। तो हम उनको फिर एड्रेस लेते थे, उनको कुरियर करते थे, हाँ। पहले उनसे पेमेंट कराते थे, तब हाँ। क्यूआर कोड नहीं था, तो तब बैंक अकाउंट में पेमेंट आया, उसको चेक करा, फिर उनको सामान भेजा, फिर उनको डॉक्यूमेंट डिटेल भेजी, फिर चेक करा कि आपको मिला कि नहीं मिला। तो मुझे लगा कि बहुत ही टीडियस है और मुझे लगता है कि अगर 10 लोग चाहते होंगे ऐसा करना, तो उसमें से शायद 2 ही कर पाते होंगे इतना टीडियस प्रोसेस के कारण। तो फिर हमने ऐप डेवलप करा इसीलिए। ओके। तो हमारा ये पर्पस नहीं था उस टाइम कि हम इसको बहुत एज़ अ बिज़नेस लें, इसको कन्वीनियंस के तौर पे हमने लिया। और उसके बाद जितने लोग आने लगे, हमारे पैकेट पे लिखा है, थैली पे लिखा है, हैंडल बैग पे लिखा है ऐप। तो ज़्यादातर हमारे वही क्लाइंटेज था ऐप पे, जो हमारे यहाँ का ऑलरेडी कस्टमर है, बाहर लेके गया, उसे वापस ऑर्डर करना है। ओके। तो हमने बहुत ज़्यादा कभी उसको बिज़नेस के उसमें नहीं लिया। हम्म। पर अब धीरे-धीरे क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है और हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ऑनलाइन का, तो अब उसके लिए कुछ एक मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी कुछ बना के और वी विल यू प्लानिंग दैट या वे। ओके। पार्ले के लिए आपने बताया, पार्ले बिस्किट्स के लिए आपने आप जॉब वर्क कर रहे हैं। सो कल को अगर पार्ले बोले कि भाई ये कंपनी हमको दे दो, तो क्या अनुराग बोत्रे देंगे? नहीं, मैं मतलब दिस इज़ द थर्ड कंपनी इन द जर्नी ऑफ 42 इयर्स वी आर डूइंग जॉब वर्क। और सभी कंपनीज़ के साथ हमारा मतलब एकदम घर जैसा ही रिश्ता रहा है। ओके। तो पार्ले के ओनर्स जो हैं, हम्म। मतलब इट इज़ अ 20,000 करोड़ कंपनी, और जो पार्ले के ओनर्स हैं वो ओम नमकीन को अपना ही मानते हैं हम्म। और हम भी पार्ले को अपना ही मानते हैं। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि कोई 2 अलग कंपनीज़ है, और उनका भी उतना ट्रस्ट है हमारे ऊपर। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सोचते होंगे कि हमारी कंपनी लेके वो हमसे अच्छा चला पाएँगे। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमारी वर्किंग देखने के बाद हमको ऑफ़र करेगा। ओके। ओके। अनदर क्वेश्चन दैट जस्ट पॉप्ड अप, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग बिजनेस बिल्डिंग, कौन से ऐसे अननेसेसरी कॉस्ट होते हैं जो अर्ली स्टार्टअप को अवॉइड करना चाहिए फिर दे आर गेटिंग इनटू लाइक नमकीन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा अ, शोशा पे और अननेसेसरी मार्केटिंग पे नहीं करनी चाहिए। ओके। आपको पहले 1 डेढ़ साल, 2 साल तो सिर्फ़ आर-एन-डी पे ही, टेस्ट मार्केटिंग पे ही खर्चा होना चाहिए कि ये आपने जो डेवलप करा है वो आप अपने अलग-अलग सेक्टर्स में उसको टेस्ट कराओ। अलग-अलग रीजन में अलग-अलग एज क्राइटेरिया में टेस्ट करा के, और सबसे पहले एक आपका प्रोडक्ट 100% यूनिफ़ॉर्मली ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट आपका बन जाता है। उसके बाद आप इसको प्रमोट कीजिए।
ओके। मतलब मैंने देखा है कि शुरू में लोग ने एक प्रोडक्ट कुछ चालू करा और उसको बस ताबड़तोड़ मार्केटिंग करके और उतारना चालू कर दिया। हुँ, जब तक उसका रिव्यू आता है, उसमें आपको चेंजेस क्या करने हैं, तब तक तो आपने आपने अगर उसका वो प्रोडक्ट एक बार टेस्ट कर लिया, आपको पसंद नहीं आया, जो स्टार्टअप कर रहा है जिसने उसको भी चीज़ समझ में आई, उसने जब तक उसको चेंज करा, वो कस्टमर वापस इम्प्रूव प्रोडक्ट लेता ही नहीं है। हुँ, मेरे को लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द बेस्ट इंप्रेशन। तो ओके। जब आप लॉन्च हो रहे हो उसके पहले स्टार्टअप के पहले प्री स्टार्टअप आपको 1.5-2 साल हुँ, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए टू लॉन्च द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन डू। सो यू गेट आप उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं जहाँ टेस्टिंग वगैरह करना हाँ, होता है? हाउ मतलब मच टाइम इट टेक्स टू गेट लाइक एक नया कैटेगरी चलो आप हाँ, जैसे मैंने चेबिनिमिक्स मुझे पसंद है, तो चेबिनिमिक्स 2 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? तो चेबिनिमिक्स 2 में उसका मटेरियल सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट और उसको टेस्टिंग तक आने तक कितना टाइम लगता है एक न्यू रिलीज़ करने में? बहुत टाइम लगता है मतलब आप इट्स लाइक अ स्टूडियो। ओके। मतलब आपको एक तरह से एक स्टूडियो में बैठ के आप कुछ जो बना रहे हो हुँ, या कोई लैब में बैठ के बना रहे हो या कोई आर्टिस्ट जैसे कोई एक चीज़ बनाता है, वैसा काम है ये। ओके। तो जब आपको पता नहीं है कि आप क्या बना रहे हो, हुँ, वो तब तक वो आर-एन-डी चलती रहेगी जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं हो जाओगे। हुँ, आपको पता है कि मुझे ऐसा एक मिक्सचर मार्केट में है, उसको मैच करना है, तो वो बहुत क्विकली हो जाएगा हुँ, कि आपको एक टारगेट पता है, आपको माइलस्टोन पता है जो रीच करना है। हुँ, हुँ, पर आपने कुछ ऐसा सोचा है कि मुझे कुछ अच्छा चीज़ बनानी है, नहीं, तो वो तो चलता ही रहेगा जब तक आप सैटिस्फाई नहीं हो जाओ। बहुत टाइम 6-6 महीने लग जाते हैं कई बार। ओके। अ, हुँ, हुँ। व्हाट विज़न यू हैव? You were speaking about like 10 years I see ahead Om Namkeen. So what is the vision you have? uh, I want to expand in retail only. I Mhm. want to open more stores. I want to Okay. develop a foolproof and very nicely managed franchisee system Mhm. जो इतने सालों में मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कैसे करूँगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा फ्रेंचाइज़ी सिस्टम मुझे एक डेवलप करना है। इट विल टेक सम मोर इयर्स Mhm. जिसमें इतने चेक पॉइंट्स हों कि वो स्टोर उसी तरह से ऑपरेट हो जैसे मैं करता हूँ। Mhm. क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है, मैं कितने स्टोर्स चला लूँगा। Mhm. अल्टीमेटली आई विल हैव टू गेट एंगेज्ड विद पार्टनर्स। Mhm. तो जब तक वो ऐसा एक सैटिस्फैक्टरी मुझको सिस्टम नहीं मिल जाता है जिसकी हर चीज़ का एक चेक पॉइंट है, जो मेरी सब तरीकों को और मेरी सारी प्रैक्टिसेस को कवर करता है। तो मुझे लगता है कि वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है। ओके। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो देन आई जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट। हुँ, मैं हर साल 10 स्टोर खोल सकता हूँ नए। एक जनरल क्वेश्चन होता है जो एक ट्रेंड भी चल रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं स्मार्टफ़ोन्स पे। हम फूड को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और खाने में कम है कंपैरेटिवली। तो क्या इस स्ट्रैटेजी को आप मानते हैं कि ये इफ़ेक्टिव हो सकती है आपके लिए? ऑनलाइन में तो यही स्ट्रैटेजी काम करती है हाँ, क्योंकि यू आर ऑर्डरिंग व्हाट यू हैव सीन, हाँ, तो इट शुड बी वेरी टेम्प्टिंग। आप ये सोचेंगे कि मैं एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफ, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हाँ। पर मेरी फोटोग्राफ बहुत पुअर है, बट यू आर कॉन्फिडेंट क्योंकि मेरी क्वालिटी अच्छी है। पर आदमी वो फोटो देख के खरीद रहा है ऑनलाइन, हुँ, हुँ। तो इट शुड बी वेरी टेम्प्टिंग। आपका प्रोडक्ट अगर 19 भी है, तो मतलब वो फोटो तो 21 ही होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके। हाँ, बट वी डोंट डू दैट। हुँ, हुँ। दिस इज नो इट्स लाइक अ फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन या कि या वो होता है ऐसा। और फिर आपको रिपीट सेल अगर नहीं मिलता है तो आपको समझ में आएगा कि देयर वाज सम गैप बिटवीन व्हाट वाज शोन एंड व्हाट यू हैव डिलीवर्ड। सो इन फ्यूचर वी कैन सी चेबिनेमिक्स लाइक एक बढ़िया सा वीडियो चेबिनेमिक्स का एंड देन हाँ, प्रोबब्ली मतलब पीपल ऑर्डरिंग इट मे बी देयर इज सम वाटरफॉल एंड सम ब्यूटीफुल लेडीज आर अंडर दैट वाटरफॉल एंड दे हैव कम आउट एंड शो या चाबीनी मिक्सचर मे बी। लवली आई वो बोलते हैं तथास्तु ऐसा हो बेटर है एनी की पॉइंट्स फॉर नमकीन बिजनेस दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट आपने बहुत सारी चीजें तो बताई है इनसाइट्स I think now people are more educated now, हाँ हाँ and consumer is very well aware of all the healthy eating habits. So I think the key point today in namkeen business is hygienic preparation and healthy snacking. ओके Yeah, that is what people are counting on now. सो यू हाउ मेनी SKUs you have in like healthy snacking just not like a very No, there fixed is figure no unhealthy snack in my Mhm, basket. There's no unhealthy snack. There are many roasted stuff which is good for your diet chart, mhm, and all the namkeen which is prepared in my basket is under very controlled system with very good oil preparation with very good hand-picked ingredients. mhm. So there's no unhealthy snack. It is about your lifestyle, how much you consume it. अब काजू बादाम भी अगर ज्यादा खाते हैं, अति में खाते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। हाँ हाँ
आजकल बहुत सब्जेक्टिव हो गया है हेल्दी अनहेल्दी, बिकॉज समथिंग विच माइट बी हेल्दी फॉर यू हाँ, माइट नॉट बी हेल्दी फॉर सम अदर पर्सन। somebody else, इसीलिए right? हर पैकेट के पीछे उसकी डिटेल्स रहती है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन रहती है, इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। मे बी यू आर एलर्जिक टू पीनट्स, बट आई एम नॉट, सो द सेम प्रोडक्ट might be unhealthy for you. हम्म, Maybe you have some gluten problem, हम्म, maybe you have glucose problem. हम्म, So it is very subjective. मैं हो सकता है मेरी शरीर की बीमारियों के चलते मैं सेव नहीं मुझे खाना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि सेव अनहेल्दी है। हाँ, द प्रोडक्ट इज नॉट फिट फॉर यू, बट हो सकता है आपके लिए सेव खाने में कोई परेशानी नहीं है। तो इट इट माइट गो विद सब्जेक्टिव है वो, एनीथिंग, या इट माइट राइट? गो फॉर चॉकलेट, इट माइट गो फॉर आइसक्रीम, इट माइट गो फॉर चपाती, एनीथिंग। सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है अनुराग जी कि इसमें थोड़ा सा मार्केटिंग का भी हाथ है कि हम हेल्दी को बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, पर एक तरीके से ठीक भी है, पर उस तरीके से उस पे पीछे एफर्ट नहीं हो रहा है एजुकेशन में। आप सिर्फ शायद बिजनेसेस को इतना अटैक कर रहे हैं, और जबकि इतने सालों से तो आप वो चीज कंज्यूम कर ही रहे थे, आज अचानक से एक प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। हैमरिंग ऐसी करी जा रही है जो ये चीज दिखाती है कि ये चीज आपके लिए जो आप इतने सालों से खा रहे हैं वो एक यकायक आपके लिए हानिकारक हानिकारक हो हो गई है। गई। तो सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। अब बहुत सारी चीजें बिकती है कोलेस्ट्रॉल फ्री बोल के, जबकि कोलेस्ट्रॉल फ्री ही होती है सारी चीजें। हाँ। कोलेस्ट्रॉल इज सपोज टू बी इन योर बॉडी, हम्म। मतलब हाँ, देयर इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड देयर इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। बट दैट इज इन योर बॉडी, द प्रोडक्ट राइट। इज ऑलवेज कोलेस्ट्रॉल फ्री। करेक्ट, करेक्ट। आप किसी भी प्रोडक्ट, आप डालडा का भी अगर कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो जीरो ही आएगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल तो ह्यूमन बॉडी में होता है। करेक्ट। आप ऐसे मार्केटिंग कर सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट विल डेवलप लेस कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, हाँ। या इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, ऐसा आप कर सकते हैं। पर कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखना ऑन एनीथिंग इज डिप्लोमेटिकली करेक्ट, बट मार्केटिंग गिमिक है ये। बट सारे बड़े ब्रांड्स करते हैं, बड़ी कंपनीज करती हैं। नहीं, अब नहीं, बड़े अच्छे ब्रांड कभी भी नहीं करेंगे ये। हम्म। ये जिनको क्विक पब्लिसिटी चाहिए होती है वही करते हैं। वही करते हैं। बड़े ब्रांड कोई भी नहीं आपको दिखेगा जो ऐसा करता है। अनुराग जी, मैंने सुना एक इनकम टैक्स मिक्सचर करके आपने इजाद किया था, इनोवेट किया था, उसकी कहानी बताइए। सो आज इनकम टैक्स मिक्सचर ओम नमकीन का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है। ओके। और एक ऐसे ही मतलब ये चालू हो गया था जब हमने दुकान स्टार्ट करी थी। तो इंदौर में एक चलन है खाने के बाद कुछ खाने का, हाँ, है ना? तो लंच टाइम जनरली जो 1 से 3 का रहता है, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ लोग आया करते थे हाँ। डेली, और 5-7 कलीग्स वो थे, और बाद में पता चला इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे। अच्छा। तो अपने ऑफिस से आते थे टहलते हुए, और रोज कुछ मिक्स करवाते थे कि ये मिक्स कर दो, मिक्स कर दो, मिक्स कर हाँ, दो, और वो एक जैसी चीज मिक्स करा के वो खाते थे। तो एक दिन हमने प्री हैंड उसको मिक्स कर लिया कि वो आएंगे, हाँ। मतलब ये बहुत दिन हो गए थे, तो हमने प्री हैंड मिक्स करके रख लिया कि उस दिन वो आए नहीं। अच्छा। तो वो मिक्स करके रखा हुआ था पैक करके, तो किसी कस्टमर ने पूछा ये ये क्या है? हाँ कुछ नया है क्या? तो मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं ही था उस टाइम वहाँ पे, और मैंने मतलब ऐसे ही स्वाभाविक तरीके से बोल दिया, हाँ ये इनकम टैक्स वालों का मिक्सचर है। अच्छा। तो वो ले गए, और फिर वापस 1-2 दिन बाद कि वो इनकम टैक्स मिक्सचर चाहिए। तो फिर मेरे को एक बार लगा कि यूरेका हाँ, मोमेंट हो गया ये। फिर मैंने कहा ये कैसे इसकी डिमांड आ गई वापस। फिर वो उनको बना के दिया, तो और ज़्यादा बना लिया कि और लोगों को फिर टेस्ट कराया लोगों को, तो वो मतलब हिट हो गया। पहले तो नाम अट्रैक्ट करता है, नाम अट्रैक्ट करा, फिर टेस्ट पसंद आया। अच्छा, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, सब कुछ है, और वो बहुत ही मतलब बेसिक प्राइसिंग वाला प्रोडक्ट था। तो फिर तो ऐसा हिट हो गया वो कि उसका इतना अच्छा मीडिया कवरेज हुआ, मतलब हर साल 3-4 आर्टिकल उसके ऊपर प्रिंट होते हैं। उसको अवार्ड मिला बेस्ट इनोवेटिव मिक्सचर बेस्ट इनोवेटिव मिक्सचर का। बाय द फेटर्निटी ऑफ वर्ल्ड स्वीट्स एंड नमकीन। तो इस तरह से वैसे ही जब जीएसटी लगा था 2017-18 में, आई वाज अबाउट टू आस्क। जीएसटी उस टाइम इतना कंफ्यूजिंग था, तो हमने एक मिक्सचर बनाया जिसमें तैयार 25 मिक्सचर्स थे, मीठा भी, तीखा भी, हींग वाला भी। 25। 25 रेडी मिक्सचर्स को मिक्स ओके। करा, और मिक्स करके और फिर वो प्रेजेंट करा, उसका नाम रख दिया जीएसटी मिक्सचर। अच्छा, आदमी जब उसको खा रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर खा रहा हूँ कि चिवड़े का खा रहा हूँ, कि इसमें हींग का भी टेस्ट है, मीठा भी आ रहा खाता है। जा रहा है वो। मतलब वो इट वाज अ कंफ्यूजिंग मिक्सचर, हाँ। और उसका जस्टिफिकेशन भी यही था कि इट इज एज कंफ्यूजिंग एज जीएसटी। जीएसटी। ओके, अमेजिंग। आई आल्सो ऐड समथिंग कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर के नाम पे, अच्छा।
जैसे एक महाराष्ट्रियन चिवड़ा होता है, हाँ, वो हम नहीं बनाते थे पहले। वो पोहे वाला जो आता है। जी, पतले पोहे का। पतले पोहे का। तो किसी कस्टमर ने बोला कि वो आप चालू कीजिए। हाँ, तो उसका पोहा एक स्पेशल होता है, अलग से आता है। हाँ, तो उसकी आर-एन-डी करी, उसको हमने उसके सैंपल मँगवाए नासिक से और फिर उसको चालू करा, बनाया। फिर जब वो कस्टमर, नंबर और रखा नहीं था उनका। फिर एक दिन जब वो कस्टमर आए तब उनको बताया कि आपने बोला था, हमने इसको चालू कराया। हाँ, तो उनको बहुत पसंद आया और फिर उनका नाम पूछा तो उनका नाम था शुभम। हाँ। तो उस प्रोडक्ट का नाम आज भी शुभम पोहा है। अच्छा, ऐसे ही एक एक तो ये आपका भाकरवड़ी एक एसक्यू बन गया है। एसकेयू है वो। ओके, उसपे लिखा है इट इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ कस्टमर हू हैड सजेस्टेड दिस। अमेज़िंग। अच्छा, फिर एक एक भाकरवड़ी का हमको किसी गुजराती भाई ने सजेस्ट करा कि ऐसी भाकरवड़ी बनाओ। हाँ, तो हमने कहा बनाएँगे। फिर वो सैंपल ले आए। हुँ, कभी गए होंगे गुजरात की, ये उसके सैंपल है, 2 पीस लेके आए। तो उसको कारीगरों के साथ बैठ के और काफ़ी कुछ मैच करने की कोशिश की। फिर उनको बुलाया कि देखिए बनाई है। फिर उन्होंने उसमें चेंजेस कराए कि इसमें ये खोपरा बढ़ाओ, हाँ, इसमें ये सॉफ्टनेस होनी चाहिए, इसमें ये डालो, तिल्ली डालो। तो वो बन गई। वो सैटिस्फाई हो गए। वो हमारा तो बेंचमार्क वही था कि हाँ, जिसने सजेस्ट करा वो सैटिस्फाई हो जाए। बेस्ट है। तो वो लॉन्च हो गई भरत भाकरवड़ी। भरत भाकरवड़ी, वाह! वो भरत भाई थे। तो इसका इम्पैक्ट मुझे और तब समझ में आया जब वो लोगों को बता रहे हैं कि अब हाँ, मेरे नाम का प्रोडक्ट है। वो लोग आ रहे हैं कि भरत भाकरवड़ी दो। मतलब वो उसको वर्ड ऑफ एक, माउथ का पावर हाँ, है। उसको मतलब एक प्रेस्टीज उनका है कि देखो उस दुकान पे मेरे नाम का आइटम चल रहा मैं खुद एक ब्रांड बन गया हूँ अभी, है। आप हाँ, देखो। तो ये सब चीज़ें भी हुई है। सो ये आपके हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरीज़ में आते हैं, एसक्यूज़ में? नहीं, नहीं, आईटी मिक्सचर हाईएस्ट सेलिंग में आप कह सकते हैं। ओके, बाकी आईटी मिक्सचर हाँ, आता है। बाकी मतलब वन ऑफ द एसकेयू हैं बाकी की चीज़ें। ओके, ओके। हाँ, तो आपके हाईएस्ट सेलिंग एसक्यूज़ में कौन-कौन से वॉल्यूम आते हैं? वॉल्यूम वॉल्यूम वाइज़? में आप देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, हाँ, वो अ, ज़्यादा बिकती हैं। वो ज़्यादा बिकती हैं, उनका वॉल्यूम ज़्यादा है। ओके, क्योंकि हम इंदौर में हैं। अगर ये स्टोर मेरा इंदौर के बाहर होता तो वो चीज़ें इतनी नहीं बिकती, बाकी चीज़ें बिकती हैं क्योंकि अपने उन चीज़ों का चलन है ज़्यादा। हाँ, हाँ। पर जितनी भी नई चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो भी उनका भी मूवमेंट अच्छा रहता है। अगर कोई 1 किलो ट्रेडिशनल नमकीन लेगा तो वो आधा किलो दूसरी चीज़ भी लेता है। ओके, पर आपका ट्रेडिशनल नमकीन का पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंदौर हुँ, में बिज़नेस करने के लिए। मतलब दैट इज़ द फोर्स व्हिच विल मूव योर बिज़नेस। मतलब आप अगर सोचें कि मैं नॉवेल्टी के साथ ही कोई दुकान खोल लूँ तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल बेसिक फंडामेंटल आपका, और ये मैं मतलब इसलिए भी बोलता हूँ हर बार कि आपने किसी और स्टेट में अगर काम किया, आपने अगर तमिलनाडु में सोचा कि मैं इंदौर की नमकीन की दुकान खोलूँ, तो आपको तमिलनाडु का रीजनल टेस्ट यू हैव टू रखना ही प्रेज़ेंट व्हिच शुड बी करेक्ट, एट पार विद द टेस्ट व्हिच तमिलनाडु पीपल आर प्रेज़ेंटिंग यू। तो वो आपको अल्टीमेटली वहाँ का आदमी 1 बार, 2 बार, 4 बार इंदौर का नमकीन लेगा, पर अगेन ही विल बी बैक टू द बेसिक टेस्ट। तो आपका रीजनल बेसिक टेस्ट टेस्ट अगर है, करेक्ट। रीजनल टेस्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप कहीं पे भी नहीं कर पाएँगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट, जनरली हम लोग ग्रिल द गेस्ट करते हैं और ऊट-पटांग से और क्विक विटी क्वेश्चन एज़ रैपिड फायर लेते हैं। पर आज क्योंकि हम लोग नमकीन से रिलेटेड बात कर रहे हैं और आप हैं हमारे साथ, तो हमने थोड़ा-सा ट्विस्ट लाया है। सो ब्रिंग इट ऑन। देयर आर 3 सेव, क्योंकि हम इंदौर में हैं और हम सेव के बारे में बात नहीं करें बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है लोग मुझे फांसी दे देंगे। तो 3 तरह की सेव हैं। आप बताइए इसमें से ओम नमकीन वाली कौन-सी है? अच्छा, देख के बताऊँ या खा के? ज़बरदस्त है, तो आप देख के बता देंगे तो गज़ब हो जाएगा। लाइए, ये ओम नमकीन, करेक्ट? परफेक्ट। सो ऑन दैट नोट, दिस इज़ अरे फॉर मैं ओम नमकीन। आपको भी बताता हूँ। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई? वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। मुझे नहीं पता कौन-सा ब्रांड किस सेव का है। हाँ, हाँ। ये जो सेव है ये प्योरली मशीन मेड सेव है। इसका टेक्सचर ओके, एकदम स्मूथ है। हाँ, ये हमारी जो सेव है ये हाथ की बनी हुई सेव है। इसमें ये आपको टेक्सचर दिखेगा। ओके, ये जो सेव है ये भी मशीन मेड सेव है। इसका इसका जो एक्सट्रूडर की जो जाली है पतली है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है सेव का। ये उससे पतली है और ये आपको स्मूथ दिखेगी, मतलब ओके। मशीन से बनी हुई है। हाँ, हाँ, और ये हमारी सिर्फ़ हाथ से बनी हुई है। इसका टेक्सचर आपको अलग समझ में आएगा। ओके। अच्छा, आपने दिखाया मुझको, आप बोलते मैं स्मेल करके भी बता सकता था। अच्छा, हाँ, आँख बंद करके खा के भी बता सकता था। नेक्स्ट टाइम विल ट्राई अ ब्लाइंडफोल्ड टेस्ट विद अनुराग बोथरा। अमेजिंग अनुराग जी, आप आज आए डिफर शो पे एंड यू हैव राइटली मेड द डिफरेंस विद ओम नमकीन इन द स्नैकिंग एंड नमकीन का सेगमेंट दैट यू आर पायनियरिंग इन इंदौर। एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिससे हम लोग जुड़ते हैं एज अ कंज्यूमर, बट ओम नमकीन से अब स्लोली मेरा जो जुड़ाव है
और बढ़ गया है, इसलिए नहीं क्योंकि आज आप एपिसोड पर आए हैं, पर क्योंकि डेली मैं बहुत सारे स्नैक्स कंज्यूम करता हूँ ऑन एंड ऑफ। पर ओम नमकीन से एक अलग जुड़ाव है, तो बहुत सारे अपने इनसाइट्स बिजनेस बिल्डिंग पर भी बताएं। तो I'll just add something here, श्योर क्योंकि श्योर मेरे श्योर। ख्याल से जो भी ये देखेंगे वो आपको नहीं देख पा रहे होंगे, तो आई मस्ट टेल देम दैट इफ ही इज कंज्यूमिंग ओम नमकीन, ही इज नॉट फैट, ही हाँ इज वेरी हेल्दी, हाँ, ही लुक्स वेरी स्मार्ट, ही इज अ सुनो, आई वेल एम स्किन। ऑन कैम। हाँ, आर यू ऑन कैंप? या आई एम अच्छा, टोटली ओके। ऑन द कैम थ्रू आउट। ओके, चलिए फिर मैंने अच्छा ये नहीं बोला कि इनके बहुत अच्छे बाल हैं। नो नो, द विदाउट हेयर पीपल आर आल्सो लॉट ऑफ, बहुत करेक्ट, सारे यस, फॉलोअर्स हैं। यस, यस। मैं और अनुपम खेर, मतलब मैं डायरेक्ट रिलेट नहीं करूंगा अनुपम जी से। आई स्टिल हैव स्कोप। सो थैंक यू फॉर ऑल दोज इनसाइट्स माय जो आपने प्लेजर। बताया नमकीन स्नैक बिल्ड करने पे या बिजनेस बिल्ड करने पे। एंड ट्रूली एक बहुत अच्छा आपका एक, आई टेल यू, आई यू हैव वेरी 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 पोलाइट जेस्चर, विच बहुत सारे गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ, और हम लोग बहुत सारा डिस्कशंस करते हैं, बट आपका एक जेस्चर भी बहुत अच्छा डोंट एडिट दिस। है। इसको रिपीट करो आप। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आई likely invite you again with lot of other माय insights प्लेजर। around business building, around नमकीन, और बहुत सारी अच्छी नमकीन बातें करेंगे हम लोग। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक्स फॉर कॉलिंग। दोस्तों, हम हमारे चैनल से बहुत सारे अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट दैट बेल आइकन टू। ये मुझे और मेरी टीम के लिए एक मोटिवेशन प्रदान करता है अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।